अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? अच्छा, हर दफ़ा मैं आपसे कोई ना कोई सवाल करती हूँ और आज भी पहला सवाल ये है कि आप लोगों ने खाना पकाना कब, कौन सी एज से शुरू किया और अपनी अम्मी की मदद किचन में कौन सी एज से करने लगी थी? चलिए बताइए। मुझे याद है मेरी अम्मी किचन में नहीं होती थी, खानसामा होता था, तो मैं इसलिए यंग एज में तो नहीं जा सकती थी, लेकिन हाँ, अम्मी इस्लामाबाद गई थी कोई कोर्स वोर्स करने, तो उस बीच मैंने दाल शाल पकाई थी, बड़ी अच्छी पक गई थी। किचन में प्रॉपर जो मैंने किचन संभाला था वो मैंने संभाला था 14 साल की उम्र में शायद। मतलब संभाला नहीं था, खाली एक दफ़ा दाल पका के बहुत एहसान कर दिया था अम्मी पे कि मैंने दाल पकाई और सबने खाई। आप लोगों ने कब से किचन संभालना शुरू किया? आइए जी, मुझे बताइए एक एक करके। हाँ भी, माइक उठाओ। माइक किसके पास है? पीछे बढ़ाओ माइक, जिसने हाथ उठाया है जी। कब आपने अम्मी का हाथ बटाया किचन में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तकरीबन 15 साल की उम्र से मैंने खाना बनाना शुरू किया है। हाँ जी। और क्या शुरुआत किस खाने से की थी? मतलब कुछ भी बना लेती थी। कुछ भी? जी। शौक था या जबरदस्ती अम्मी ने कहा भाई तुम्हें मेरी मदद करनी है? नहीं, सिस्टर की शादी हो गई थी, घर में कोई था नहीं, तो मैंने जब ही शुरू कर दिया था। तो फिर पहली दफा जब खाना बनाया तो सबके पेट तो नहीं खराब हुए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा बना और आज भी बहुत अच्छा बना जी। और कोई बताए कौन, कैसा, कब से खाना बनाना? क्या किसी और ने खाना नहीं बनाया? नहीं, मेरे से पहले मेरी बहनें बनाती थी, फिर जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद मैंने। क्या एज से तुम्हारी जब से तुमने खाना बनाया? मैंने 16-17 साल की उम्र से बनाना शुरू किया था। और फिर पूरा किचन संभाल लेती? नहीं, पूरा किचन नहीं संभाला था, मतलब दाल वगैरह इस तरह का, अंडा वंडा उबालना बस। कितनी देर में पका लेती थी? या जल्दी जल्दी करती हो काम या आहिस्ता आहिस्ता? जल्दी हाँ। सारा खाना पका लेती जी। हाँ भाई, पीछे जो खवातीन बैठी मखालते तुम भूल भी गई होंगी, हमने तो खाना कोई है ना, मैंने आपको ज्यादा ही बुजुर्ग बना दिया। डंडा वंडा तो नहीं पकड़ के चलती ना आप लोग? खामखाई में रेड लिपस्टिक लगा के आती तो मैं आपकी ऐसी नकल ना उतारती। जी आइए, पीछे माइक दीजिए, मैं पूछ जरा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सी एज से खाना पकाना शुरू किया? मैंने 20 साल में। अच्छा, जो आपसे जवान लड़कियां हैं उन्होंने 14 और 15 साल में? जो उम्र है उतनी उम्र से पकाया। हाँ, जो सच है वही बताया। उससे पहले क्या करती थी आप? पानी मंगवाती थी अपनी छोटी बहनों से, चलो मुझे पानी ला के दो? असल में मेरी बहन की शादी हो गई ना, सब बहन की, तो मैं छोटी बहन थी ना, इसलिए तभी आपने फुल अय्याशी की है भाई घर में। मार्केट जाना, सौदा लेके आना। अम्मी बीमार थी इसलिए ये सारे छोटे वाले काम आप करती थी? जी। मार्केट जाना, सौदा लाना और बाहर का भी काम करते थे। बाहर की भी लड़का वाला काम आप कर रही होती थी ना, है ना जी। और अच्छा बनाती हैं खाना? जी माशाल्लाह। और बराबर में दीजिए जरा। हाँ जी आंटी, कब खाना पकाना? ऊंचा सुनती है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। कब खाना बनाना शुरू किया? खाना तो हमने बहुत बचपन से ही बनाया था। बचपन मतलब 4 साल की उम्र से? जी नहीं, जैसे कि बहुत छोटे थे हम, 4 साल के तो नहीं, 8-9 साल के। हाय अल्लाह। कि अम्मी हमारी बीमार थी ना। हाँ, तो बस भाई से बहन। तो आपका तो हाथ चूल्हे तक भी नहीं पहुँचता होगा तब तक? बस क्या करें, है ऐसे ही 8-9 साल के। माचिस अब्बू से जलवाती थी? जी, अम्मी बीमार थी ना, तो कौन माचिस कौन जला के देता? करते थे ऐसे ही, सब करते थे। अल्लाह यार, देखिए जब सर पे पड़ती है, मैं कहती हूँ चाहे वो लड़की कितनी भी बड़ी हो, जब उसके सर पे पड़ती है बेचारी, वो रुल खुल के रोते रोते करती होंगी, है ना? बस प्याज काटते हुए आंसू आते थे आंखों में कि नहीं? हाँ आते थे। याद है वो दिन आपको? शुरू में याद है। सही बात। सही पकाना आ गया, फिर सारी जिम्मेदारियां 8 साल की उम्र में पड़ गई थी? जी, सब छोटे थे ना बहन। हाँ, मैं बड़ी थी। फिर घर का और क्या क्या काम करती थी आप? घर में काम सारे होते हैं, सफाई करना, पूरा दिन हो जाता था करते। पूरा आपका बचपन सारा इसी चीज में गुजरा। हाय अल्लाह। और फिर जब आप बड़ी हुई तो वो कहते हैं ना कि कब ससुराल अच्छा मिलता है, जब आप अपने घर में बहुत काम करते हैं तो ससुराल में आराम मिलता है। कुछ मिला? वहाँ भी सास बीमार थी। अल्लाह, ये क्या हो गया भाई? ये तो कोई आप फन्नी खराबी हो गई। अम्मी भी बीमार, सास, फिर वहाँ की जिम्मेदारियां भी आपने संभाली? जी। मियाँ ने कुछ हाथ बटाया? नहीं, हमारे घर में थे ही नहीं, 4 अफराद थे बस। नहीं तो मियाँ ने कुछ हाथ बिठाया? नहीं। तो नींद पूरी करने का टाइम मिलता था कि वो भी नहीं? नहीं, सोते थे। बाद में थोड़ी जिंदगी आसान हुई? जी। चलें, आपको पता है अब क्या होता है? अब जो नई लड़कियां हैं उन्होंने तो ना पाए, ना कोई बिरयानी, ना कोई निहारी, हमारे आम आलू गोश्त, ये वाले खाने उन्होंने बनाना सीखने नहीं है। ना उन्होंने खाने, ना उन्होंने बनाना सीखने। क्या सीखना उन्होंने? सबसे पहले
पिज्जा बेक कर, ये बोली यहाँ से बेकिंग। लाइए जी माइक दीजिए नई लड़कियों को, सामने वाली बच्चियों को जरा माइक दें। हाँ भाई, करना सीखा है। बेकिंग करना सीखा है और शौक से, है ना? कितनी दफा घर में बेकिंग करती हो? कितनी दफा? हफ्ते में एक दफा तो करती हो? हफ्ते में एक बार तो क्या क्या लाजमी बना होता लेती है। हो? क्या क्या? केक्स वगैरह बनाती, केक्स बनाती, वाओ। पिज्जा बना लेती हूँ। हाँ, कहाँ यूट्यूब पे देखकर या चैनल से? यूट्यूब पे देख। ओए होए, और कभी आलू गोश्त बनाया है? हाँ, आलू गोश्त वगैरह बना लेती है। हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत बना लेते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन इतना खास नहीं आजकल आता। की लड़की जैसे देखिए, मेरी- बेकिंग करने में ज्यादा होता है, स्पैगेटी बना ली, नूडल्स बना लिए या बेक अब कर जैसे मैं लिया। अगर अपनी बेटी की बात करूँ तो मेरी बेकिंग बेटी को ना ज्यादा खाना पकाने का कम शौक है, लेकिन बेकिंग का ज्यादा शौक है, और एक रोटी पकाने का शौक होता है सबको। वो पता नहीं कि उनको एक्टिविटी मिलती है, और वो भी कभी कभार बेकिंग हो रही होती है। मगर ये बेकिंग का मैंने नाम इसलिए लिया है क्योंकि बेकिंग के अंदर एक जो इंग्रेडिएंट डलता है, यानी बेकिंग सोडा, इसकी वजह से बेकिंग के अलावा और इतने फायदे हैं। आपकी अलमारी में बड़ा सड़ रहा होता है क्योंकि कभी कभी नंबर आता है बेकिंग का। हर वक्त तो आप बेकिंग कर नहीं रहे होते क्योंकि बेकिंग इतनी महंगी होती, तो हर वक्त तो नहीं आपका वो बजट इजाज़त देता कि आप रोज़ बेकिंग करें। अब ये जो बेकिंग सोडा, आपको पता है किस किस चीज़ के काम आता है? आपके दाने, एक्ने, पिंपल्स, इनको गायब करता है। पीले दांत, दिखाओ उधर दांत किस तरह के आपके, ई करो, जिसके पीले दांत हैं आज बेकिंग सोडा लेके जाए। पीले दांत को साफ करता है, रंग को गोरा करता है, और जो धूप से नहीं जल जाते हैं आप, सनबर्न, उसको खत्म करता है। पीले नाखून, जो नाखून नेल पॉलिश, गंदी नेल पॉलिश लगा के आपने हफ्तों रखी होती, चिप भी हो जाती है, उसकी पिलाहट को दूर करता है। पसीने की स्मेल आती है अक्सर लोगों में से, उसकी स्मेल को दूर करता है। खुश्की हो जाती है स्तन में, उसको दूर करता है। और न जाने इस छोटे से पाउडर के, थोड़े से पाउडर के कितने फ़वाइद हैं, और ये सारे फ़ायदे इस बेकिंग पाउडर और बहुत सारे अज्जा को मिलाकर हम आज आपको बताने वाले हैं कि इस बेकिंग पाउडर की मदद से आप क्या क्या तब्दील कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से। और खाली बेकिंग सोडा ही नहीं, खाने का सोडा और कपड़े धोने का सोडा, यानी कि आज सोडा के ऊपर प्रोग्राम है। चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो खाने का हो, या फिर कपड़े धोने का हो, ये सारे सोडाज हम कवर करेंगे आज अपने शो में, और आपको बताएंगे कि ये कितने फ़ायदेमंद हैं। इसको ऐसे अलमारी में छुपा के ना रखें, बल्कि इसको इस्तेमाल करें, बल्कि महीने में कोई बरनी जो है वो लाया करें, ताकि ये इस्तेमाल कर आप अपनी मुश्किलात को दूर कर सकें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। आज बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव शो होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि आज मैंने आपको बताया है हम सोडा पे शो करें। सोडा कौन सा वाला? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और कपड़े धोने का सोडा, इन सब को लेकर हम शो कर रहे हैं। हमारे साथ वर्दा हैं, शेफ वर्दा हमें बताएंगी सोडा से रिलेटेड बहुत सारे खाने। क्या क्या बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है सब लोग। अभी सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, जरा आप सस्पेंस खराब ना करें। आज हम बनाने जा रहे हैं सारी रेसिपीज बेकिंग सोडा के साथ। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है कि बेकिंग सोडा लोग कहते हैं ज़्यादातर जो है वो बेकिंग में इस्तेमाल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आज हम लोग नॉर्मल अपने चाइनीज़ में, दूसरे खानों में भी हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। तो आज जो रेसिपीज़ आपके लिए लेके आए हैं हम लोग, वो है मंगोलियन बीफ विद राइस। उसके बाद बनाएंगे हम चना कबाब्स, जो वाइट छोले होते हैं, चने जो होते हैं, उनके कबाब बनाएंगे। और फिर है हमारे पास फ्राइड बनाना बॉल्स। रमज़ान भी आ रहे हैं तो पकौड़ों से थोड़ा सा कुछ हट के कर लेंगे। अच्छा। और फिर है हनी स्राचा चिकन विंग्स जो हैं, सराचा सॉस के साथ। सराचा सॉस के साथ हनी Wow. चिकन विंग्स हैं। एंड इन द एंड हमारे पास है स्ट्रॉबेरी आइस टी, और उसमें भी सोडा डलेगा? उसमें भी सोडा डलेगा। क्या तो- बात है, जबरदस्त। आपकी रेसिपीज की तरफ मैं बिल्कुल आती हूँ। वहाँ हमारे साथ हैं जी हकीम बासित साहब, हाजी हकीम अब्दुल बासित साहब यहाँ मौजूद हैं। आज आपकी तरह मैं भी बैठी हूँ। हाय, बुढ़ापा आ गया है। मुझे मजाक फ्लू कर हो रही गया हूँ। सुबह आपको से। फ्लू हो गया है? मेरे बहुत पैर को ज्यादा। फ्लू हो गया है। मजाक कर रही हूँ। अभी मैं खड़ी होंगी, आपके पास आऊंगी। क्या सोडा जो है, खाने का सोडा हो, कपड़े धोने का हो, क्या इसके नुकसान और क्या फ़वाइद है? ओवरडोज नुकसान होता है। ओवरडोज यानी कि अगर 2-4 चमचे खा लिए जाएं पानी जी, के साथ? वो नुकसान होता है। सबसे पहली बेसिक बात बताऊं कि व्हाट इज़ द सोडा। हाँ, क्या है? तो सोडा जो होता है, हम इसको ऐश
वाटर की में बनता है। कैमरे में भी देख लें जरा, सोडा, अपने हाँ। फैंस को शक्ल भी दिखा दें। सोडा ऐश जो है वो ये कहलाता है। ये अमूमन जो कई प्लांट्स हैं उनकी जड़ों को निकाल के और जलाया जाता है, और उसका ऐश जो है उसमें एक प्रोसेस होता है, बड़ी बड़ी मशीनों ओह, ऐसे बनता है। तो उसके बाद उस प्रोसेस से निकाला जाता है। फिर इसकी फॉर्मुलेशन NaC3, ये काफ़ी चीज़ें, और उसके बाद जो है इसको प्रोसेसिंग के बाद बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है। मैंने एक प्रोजेक्ट भी देखा है इसका, तो बहुत बड़े प्रोसीजर के बाद बनता है। ओह, तो अच्छा। इस तरीके से ये तैयार होता चाहे है। वो कपड़े धोने का सोडा हो, चाहे वो खाने कपड़े का हो। धोने का जो धोबी फर्क सोडा, क्या है दोनों में? दोनों में फ़र्क क्या है कि उसके अंदर तेज़ी ज़्यादा है, और वो किसके अंदर? उसके किसके? धोबी सोडा की धोबी सोडा। वो धोबी इतनी सोडा अच्छा ज़्यादा नाम है, है। चूँकि वो हाँ। साबुनों में भी डलता है। वो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रकों के हिसाब से जो वहाँ पे जाती हैं, अच्छा। और उसमें डलता है। इसी तरीके से जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, इसका जो कलर होता है, उस कलर के बनने में भी जो है वो उस सोडे का, सोडा ऐश जिसे हम कहते हैं, उसका एक कलीदी किरदार होता है। अच्छा, और वो जो है, जो खाने का सोडा होता है वो इतना तेज नहीं होता जितना तो वो। खाने का सोडा जो रिफाइंड होता है, अच्छा। उसको इतने ज़्यादा प्रोसेसिंग के अंदर ऐश जो है वो जलाई जाती है। उसमें चूने का पानी तो ये क्या है? जैसे हम इसे मैदे में मिलाते हैं तो मैदा फूल जाता है। हाँ, वो इसमें ऐसा इसलिए- क्या है? फुलाने वाली चीज क्या है? बेसिकली ये हर चीज़ को गला देता है। अगर आप इसकी जो और इसका फॉर्म देखते हैं तो वो बेकिंग सोडा होता है, जो केक वगैरह आप लोग बनाते जी, हो, जी, 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 जी। तो वो और रिफाइंड होता है। अच्छा, इसकी एक स्मेल आती है खास, अगर ये ज्यादा डल जाए केक में तो एक ऐसी स्मेल आती है कि आप खा नहीं सकते केक। जी बिल्कुल। देखें ना, अभी आपने कलफ के कपड़े पहने, इसमें सूंघे, इसमें भी सोडा इतना लगा हुआ है कि वो आपको वही स्मेल बेकिंग में भी आएगी। जी 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 तो बिल्कुल। बेसिकली एक फैमिली है। अच्छा, ठीक लेकिन है। इसके फवाइद भी बहुत है। फवाइद बहुत हैं बेकिंग सोडा के। अब मैं आपको कई चीज़ें आज बताऊंगा। आज क्या क्या बता रहे हैं आप? आज मैं सबसे पहली चीज़ बताऊंगा कि हर किस्म की तेज़ाबियत, एसिडिटी ख़त्म करने के लिए दही के साथ हम बताएंगे। ये बताऊंगा वेट कम करने के लिए बताऊंगा। अच्छा। इसी तरीके से एक आपको ड्रिंक बताएंगे जो गैस्ट्रिक और बादी वगैरह उसको ख़त्म करने के लिए अच्छा। होता है। इसी तरीके से इसको चेहरे पर किस तरह अप्लाई किएगा, उस पर अगर मैं चेहरा कुछ साफ बता- सुथरा हो। हाँ, वो साफ सुथरा हो जाएगा। बालों में इसको किस तरह इस्तेमाल करना। अच्छा, बाल भी अच्छे होते हैं? प्रोसेस जो है इसके, जी बाल भी अच्छे। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है हकीम अब्दुल बासित साहब से। हम आपको मिलवाते हैं जी डॉक्टर उमर राहिल से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सोडा की कितनी वैल्यू है हमारी जिंदगी में? सबसे पहले जैसे भी बासित भाई ने कहा, लेकिन 3 तरह का सोडा होता है। वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, और बेकिंग पाउडर है। इनमें थोड़ा सा फर्क है। एक हमारे होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो हमारा बेकिंग सोडा होता है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इसको माइल्ड करते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। अच्छा। और ज़रा सी जैसे उसके अंदर कहना चाहिए इसकी पावर में या तेज़ी में फ़र्क होता है। अच्छा। कि वॉशिंग सोडा जो है हम फेस पे नहीं लगा सकते। हाँ। उससे हम बर्तन साफ़ कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, कालीन साफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बालों पे या चेहरे पे नहीं लगा सकते। लेकिन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है, इनको जो है हम हर तरह की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि अगर बेकिंग पाउडर जो है या बेकिंग सोडा रोज़ाना थोड़ा सा पानी में डाल के पिया जाए, अच्छा। और लगाते भी हैं और पीते भी हैं, तो आपकी बॉडी का पीएच हमेशा नॉर्मल रहता है। और बहुत सारे जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, जोड़ों के मुझे दर्द, प्रॉब्लम हुई थी, ये सब यूरिक एसिड चीज़ें, बढ़ने हाँ की, बिल्कुल, ये नहीं सब होगी। बैलेंस रहते हैं। और कितना पीना चाहिए पानी में? बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, एक पूरे ग्लास के अंदर 1/4 टीस्पून या 1 पिंच जो है वो डाल के बस दिन में एक दफ़ा पिया जाता है। अच्छा। और इसी तरह से इसको फेस पे लगाते हैं तो कभी भी आपका जो स्किन का पीएच है वो कभी अप एंड डाउन नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। क्या आप स्किन पे कैसे लगाएं? लाइक मुंह धोने के बाद नहीं, आप उसमें सिर्फ पानी- आपने, मैं पहले भी एक दफ़ा शो में बता चुकी हूँ, आपने एक पानी की बॉटल लिया, रोज़ वाटर लिया, उसमें बेकिंग पाउडर डाला, पिंच बस, उसको बना के रख लिया। बस स्प्रे आपने दिन में एक दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया, तो चेहरे का पीएच लेवल बेहतर रहेगा, तो दाने नहीं निकलेंगे, स्किन का ऑयल कंट्रोल रहेगा, पोर्स ओपन नहीं होंगे, स्किन फ्लेकी नहीं होगी, मतलब हर चीज़ बैलेंस रहेगी। अच्छा, ठीक है जी। हम फिर डॉक्टर साहब की तरफ भी आएंगे। हम अभी आपको मिलवाना थे, कहाँ है आपका सोफा? डॉक्टर बतूल का सोफा तो है नहीं, लेकिन डॉक्टर बतूल की जगह यहाँ बरकरार है और हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक-ठाक जी। आगे हम सोडा की तरफ। ये हमने कभी नहीं किया वैसे पहले शो पे ना। हाँ, पहली दफा। और बहुत इफेक्टिव शो होने जा रहा है, उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फायदे। अच्छा। उमर राहिल ने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन बता दी है, डिफरेंस अच्छी तरह बता दी है। वॉशिंग सोडा को हम कभी भी स्किन पे या बालों पे नहीं यूज़ कर सकते, बहुत तेज़ होता है, तेजाबियत वाला होता है। लेकिन अच्छा, बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसमें तेजाबियत नहीं होती। अच्छा, ठीक है। अगर हम जो है 1/4 से, अगर खुदा न खास्ता आपका 1 चुटकी भी हो जाता है या ½ टीस्पून भी हो जाता है, अगर आप उसे पी लेते हैं तो आप उसके ऊपर अगर पानी पी लेंगे तो अंदर जाकर कोई जो है वो तोड़ फोड़
शोर नहीं मचाने वाला, एसिडिटी नहीं कराता, बेसिकली तेजाबियत नहीं होती। वॉशिंग पाउडर खा लिया तो कट पड़ जाएंगे। वो नहीं, वो कट भी पड़ जाएंगे, वो तो फिर आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में लैंड करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ता है फिर उसके लिए आपका बाकायदा मेदे की सफाई होती है फिर, नहीं तो वो इतनी तेजी से अल्सरेशन करेगा कि अंदर गोरे होने के लिए वॉशिंग सोडा ना खा लेना, बिल्कुल पता है सफेदी ज्यादा ही आ जाए। लोग करते हैं बेसिकली, आपने सुना होगा ना कि हम वॉशिंग सोडा वाले सोप से जो है वो बाल धोते हैं तो बड़े अच्छे हो जाते हैं। हाँ, ये क्यों बोलते हैं लोग? ये मिस्टेक होती है बेसिकली, नहीं फिर जल्दी गंजे भी हो जाते हैं, है ना, गल जाते हैं बाल, गल जाते हैं, बिल्कुल गला देता है, वो गलाने की चीज़ होती है। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंस है, लेकिन अदरवाइज बेकिंग सोडा जो है वो आपकी अंदर जो है पीएच को नॉर्मल, ऐसे तेजाबियत नहीं होने देता। आपसे क्या क्या सीख रहे हैं आज हम जो है वो टोनर बनाएंगे, ऐसा टोनर जो पूरी गर्मियाँ आपके चेहरे पे पसीना नहीं आने देगा। बहुत हो गई हैं, पसीना नहीं आएगा, वाइट पसीना नहीं आएगा तो वाइट हेड ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। तो एक जबरदस्त सा टोनर बनाएंगे जिससे वाइट हेड ब्लैक हेड्स नहीं होंगे, बिल्कुल रंग साफ रहेगा, बिल्कुल उसको टोनर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, एज ए क्लिंजर भी यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे। उसके अलावा हम फ्रेकल्स के लिए बनाएंगे, झाइयों के लिए, झाइयाँ जो है वो 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक कैप्सूल बताऊंगी, जी बिल्कुल एक कैप्सूल बताऊंगी उसके साथ यूज करने के लिए, और लगाएंगे क्रीम्स तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अंदर से, ठीक है। और उसके अलावा जो है हम बनाऊंगी एक डिटॉक्स बॉडी वाटर बेसिकली, और जो है उससे ये होगा कि जिनको पसीने की स्मेल आती है या अंडर आर्म्स वगैरह ब्लैक हो जाते हैं, बच्चों के भी होते हैं, इवन टीनेज के, ये जो है आपके जो है कलाइयाँ हो गई, आप कोनी हो गई, ये काली हो जाती है, घुटने काले हो जाते हैं। बच्चों में जो है वो 11 साल 12 साल आजकल जो है वो ज़्यादा जो है जंक फूड का रिवाज है, तो उससे आप देखें 11 साल 12 साल के बच्चे आते हैं, उनकी बॉडी में से स्मेल आती है, तो वो जो है अगर नहाने के पानी में मिक्स कर देंगे बॉडी में से स्मेल आना खत्म। बेकिंग सोडा वो हम जो चीज़ें बना रहे हैं बहुत सिंपल सी चीज़ें, 3 चीज़ें वो बनाएंगे, उससे खत्म। ठीक है जी, हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की, और हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं जनाब कुकिंग से, ताकि ये अपनी कुकिंग करती रहें और हम साथ फिर। और अच्छा, आज के प्रोग्राम में प्लीज़ ये ज़रूर गौर कीजिएगा कौन सी चीज़ बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करने से और कौन सी चीज़ वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करने से। पहली चीज़ हम वॉशिंग सोडा खाने में, यहाँ वॉशिंग सोडा ममनून है। हाँ जी, अच्छा जी, मैंने मैरिनेशन स्टार्ट कर दी है अपनी। सबसे पहले मंगोलियन बीफ के लिए, ठीक है, जिसमें हमने अंडरकट बीफ आप लेंगे, जो इतना बिल्कुल पतला स्ट्रिप्स की शेप में आप इसको कटवा लीजिए, या फिर आप खुद में काट लीजिए, से गल जाता है, चिकन की तरह ही होता है। हाँ, अंडरकट का जो बीफ होता है वो इजीली गल जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। इस वजह से हम लोग इस तरह के अगर चाइनीज कुकिंग हम लोग यूज कर रहे हो तो उसमें हम प्रेफर करते हैं या स्टेक्स वगैरह के लिए कि ये वाला अंडरकट का इसके लिए हमने जो मीट लिया वो लिया हमने अंडरकट का स्ट्रिप्स बिल्कुल बारीक होगा। मैंने पतला है, मैं दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, ये देखें इतना बिल्कुल पतला है, इतना, ये देखिए कितना थिन है, बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड है, ज़्यादा मोटा नहीं है। हाँ। और इसको आप लंबाई में कट कर लें, बनाया क्लोज, उधर दिखाएंगे, इधर, हाँ ठीक है, ठीक, कितना थिन है आप ये देखें इसको, सही है, समझ आ गई। ये आपने कितना आपने बनाया, कितना लिया? ये मैंने लिया है अराउंड 200 ग्राम्स है ये, 200 ग्राम्स में मसाले क्या डाले? इसमें मैंने डाला है नमक, पहले आप थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल दीजिए गोश्त के अंदर, इससे क्या होगा इसको मसाले मिक्स होने में और इसको गलने में और टेंडर रहेगा, ये जूसी रहेगा। इसमें आप डालें सोया सॉस, पहले आपने पानी कितना डालें? 1/4 कप पानी डालें आप इसमें, और उसके बाद अपने गोश्त के हिसाब से भी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। 1/4 कप पानी डाल के आप सॉल्ट डालिए इसमें, उसको मिक्स कर लीजिए। देन फिर आप एग वाइट लीजिए, अंडे की सफ़ेदी, एक अंडा लीजिए। मेरे पास बीफ कम है तो इसलिए मैंने आधी अंडे की सफ़ेदी ली है। आप एक प्याले में सफ़ेदी निकाल लें, उसमें से 2 स्पून निकाल के आप डाल लें, आपकी सफ़ेदी हाफ हो जाएगी। डन हो गया, ठीक है। ये करने के बाद इसमें आप डालिएगा सोया सॉस, 1 टेबल स्पून, फिर है डार्क सोया सॉस। ये देखें क्या फर्क है सोया सॉस और डार्क सोया सॉस? कलर में भी फर्क आता है और टेस्ट इसका स्ट्रॉन्ग होता है। डिफरेंस डार्क ही डाल दें, नहीं तो उसका टेस्ट फ्लेवर अलग आता है ना इसका। ये देखें 2 सोया सॉस है यहाँ पे हमारे पास, दोनों में फर्क दिखाएंगे जरा। ये ठीक है, सही है जी। हाँ, ये इसके आप देखेंगे जब ये आपकी डिश रेसिपी तैयार होगी तो डार्क सोया सॉस का जो सॉस बनता है उसका डार्क कलर आता है, तो इस वजह से हम कलरिंग के लिए फ्लेवरिंग के लिए भी डालते हैं। दोनों सोया सॉस डाल दिए। आप क्या है? ये 2 टेबल स्पून डाला है डार्क सोया सॉस, ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है मैंने। इसमें फिर हमने डाली है व्हाइट पेपर डाल के, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर।
ठीक है। कॉर्नफ्लावर डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया और फिर इसको हमने मैरिनेट कर लिया। तो सोडा कहाँ है? इसे बेकिंग सोडा भी डाला है। वो कब डाला? टीस्पून इसी के साथ डाला मैंने। से डाल दिया? नहीं क्वार्टर टीस्पून हमने बेकिंग सोडा भी डाला है। बेकिंग सोडा डालने से क्या फायदा होगा? बेकिंग सोडा डालने से ये टेंडर रहेगा, अच्छा, जूसी रहेगा, गलाने के लिए और बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। जैसे बीफ आप अगर फ्राई करेंगे, इसको हम डीप फ्राई करेंगे, जब डीप फ्राई करेंगे आप तो ये बिल्कुल चिच्चड़ चबाते रहे वो आप मुंह में चबे ही जा रहा है, ये सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा उससे। एक ये मैरिनेशन कर दी, फिर इसका हम सॉस बनाएंगे। सॉस बना के तब हम दोबारा आएंगे इसके साथ। और दूसरी मैरिनेशन इन द मीनवाइल इसमें मैरिनेशन में हम लोग बना जो चिकन विंग्स बना रहे हैं, सराचा हनी चिकन विंग्स, उसमें मैंने डाला है एक हमने चिकन विंग्स ले लिए हैं, ये रखे हुए मेरे पास, इसको आप ऐसे कर लें, सही है, इस तरह की शेप में आ जाएंगे चिकन विंग्स। ठीक है। चिकन विंग्स ले लें आप, इसमें आपने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून ब्लैक स्किन के साथ, क्योंकि ये डीप फ्राई होंगे चिकन विंग्स बन रहे हैं। सॉस जो है वो अलग से मिलता है, ये बड़ा मजे का होता है। ये डायनामाइट प्रॉन्स, डायनामाइट चिकन वगैरह जब आप बनाते थे उसमें लाजमी डलता है, बहुत मजे का। घर में भी बना सकते हैं ये आप, सराचा सॉस ये अगर ले आए तो डायनामाइट प्रॉन्स वगैरह घर में भी बन सकते हैं। और सराचा सॉस घर में भी बन सकता है, उसकी रेसिपी भी आपको, हाँ, लेकिन जो लोग कहा होता है बाद में बताएंगे उसको, लेकिन अभी तो खैर हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या कहते हैं, ठीक है चलें जी, सराचा सॉस डलेगा इसमें। अभी फिलहाल मैरिनेशन के लिए इसमें नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें डलेगा बेकिंग सोडा। अच्छा। अब बेकिंग सोडा इसमें क्यों डलेगा? क्योंकि तो ऑलरेडी चिकन है। हाँ। ये इसमें डलेगा कि हम करेंगे डीप फ्राइंग। डीप फ्राई करेंगे तो उसकी जो स्किन है ये वो नहीं होगी, सॉगी नहीं होगी, कड़क होगी, क्रिस्प रहेगा। इसको कड़क करने के लिए, जी, क्रिस्पी करने के लिए। और इसको आप बेक भी कर सकते हैं, तो बेकिंग के लिए भी स्पेशली उसमें भी कड़क रहेगा, उसमें भी क्रिस्पी रहेगा इसकी बेकिंग सोडा की वजह से। अच्छा, अब अभी आपने ये मसाले लगा के ये मसाले लगा के मैं रख दूंगी। फिर इसके बाद जो है हम इसका ग्लेज जो बनाएंगे, इसको पहले हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे मसाला लगाने के बाद। जब आप डीप फ्राई कर लेना मुझे एक आवाज दीजिएगा, तो मैं फिर मैं आ जाऊंगी दोनों की सॉस बना के फिर आपको दिखा दूंगी। जब तक मैं आपको स्किन, हमारे पास टाइम है ना अभी, जब तक हम स्किन के हवाले से पता करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले आते हैं डॉक्टर बतूल की तरफ, फिर मैं जाऊंगी ज़रा हकीम साहब और डॉक्टर उम्र राहिल की तरफ। जी ज़रा, बहुत गर्मी है, स्किन का बुरा हाल हो रहा है, अभी से लोग, मतलब इतनी गर्मी नहीं आई है कि रंग जलना शुरू हो गए, आ तो गई है, मगर आगे चल के मुझे लगता है और गर्मी होगी ना। बिल्कुल बहुत गर्मी जी। अच्छा, सबसे पहले तो अभी आप क्या बना रहे हैं? अभी हम टोनर जिससे पसीना नहीं आएगा, झाइयाँ भी खत्म होंगी, एक्नी के मार्क्स खत्म हो जाएंगे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड सब खत्म। ठीक है, बिल्कुल 1 चुटकी सोडा। ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे एलोवेरा का पानी। एलोवेरा का पानी कैसे निकालेंगे हम? एलोवेरा का पानी इस तरह निकालेंगे कि जेल निकाल लिया आपने। जेल को जो है थोड़ा सा जेल बिल्कुल इतना 1 मुट्ठी ले लें और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के उसको पका लें। अच्छा, पकाना है? हाँ, पकाना। और उस तरह पानी बिल्कुल वो बिल्कुल ठंडा कर लें, उसके बाद इस तरह जो है वो मिक्स कर लें। अच्छा, जितना हम जेल लेंगे उतना ही हम पानी लेंगे इसमें, और मज़ीद। ठीक है, ताकि पतला हो जाए। पानी में पका भी लिया, वो भी बिल्कुल, और फिर पानी बिल्कुल। अब आप ये देखिए, के अलावा बस आपने एलोवेरा का पानी डाला है बिल्कुल। अब जो है इसमें हम एक कैप्सूल शामिल करेंगे, आइसोट्रेटिनॉइड, 1 कैप्सूल। इसका कोई डब्बा है या कुछ? नहीं, डब्बा नहीं। आइसोट्रेटिनॉइड विटामिन ए की कैप्सूल 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम की बहुत इजीली मिल जाती है, 10 से 15 रुपए की एक कैप्सूल। इससे खाने से एक्नी खत्म होती है। ठीक है, जिनके बिल्कुल पस वाले दाने होते हैं तो उनको 6 हफ्ते का कोर्स कराया जाता है। अच्छा, ठीक है, तो इसका पाउडर होता है, इससे ड्राइनेस होती है, लेकिन हम सिर्फ 1 शामिल कर रहे हैं तो ये आपका ऑयल कंट्रोल करेगा, व्हाइट हेड ब्लैक हेड नहीं होने देगा। इट्स अ वेरी, ये बेसिकली मार्केट में टोनर अवेलेबल है इस वक्त। मार्केट में कितने का मिलेगा ये टोनर? ये 3600 का है, फ्रांस की कंपनी का। इतना महंगा। अच्छा, देखिए, एक हमने विटामिन ए की कैप्सूल शामिल कर ली। ठीक है, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, ये खुद ब खुद छोड़ेगा अभी। अच्छा, ठीक। और इसमें थोड़ा सा हम विटामिन सी के ड्रॉप शामिल करेंगे, 8 से 10 कतरे। सारा पसीना आपका जाए, कुछ भी नहीं, ना पसीना आएगा और आप ना पोर्स ओपन होंगे, और बिल्कुल इसे ठंडा ठंडा लगाना है। बिल्कुल आप इस तरह की बोतल में फिल करके रख दीजिए और स्प्रे ऐसे करते हैं मुस्तकिल, बच्चों को करें हर जगह। इससे जो है आपके पोर्स बंद होते हैं, बेसिकली लाइंस खत्म हो जाती हैं। और जो एक्नी के मार्क्स, आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं, सुबह स्प्रे करके बाथरूम में ही रख लें। बाथरूम में नहीं, फ्रिज में रखना है, ठंडा लगाना है, क्योंकि गर्मियाँ है ना। अगर सर्दियाँ होती तो स्प्रे कर लें, निकलने से पहले, गाड़ी में खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। लगाने से पहले सन ब्लॉक के तौर पे भी काम करेगा। एलोवेरा इटसेल्फ जो है वो सन ब्लॉक के तौर पे बहुत सारे लोगों को सन ब्लॉक की क्रीम सूट नहीं करती, तो समझ लें जेल बेस्ड सन ब्लॉक तैयार है। इससे आपके पोर्स भी बंद हो रहे हैं, सारी चीजें। और क्योंकि प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, आप जब एलोवेरा लगा लेते हैं, एलोवेरा फौरन ड्राई होता है,
अच्छा ये बताएं कि ये स्प्रे करने के बाद दोबारा फ्रिज में रख दें? बिल्कुल फ्रिज में तो ये रख दें। मिक्सचर कितने और दिन तक चल जितनी सकता दफ़ा है? खोलें आप फ्रिज उतनी दफ़ा जल लगाएंगे आप। अगर देखिए आप इतना बनाएंगे तो ये आराम से जो है वो 15 डेज चलेगा आपके। अच्छा नहीं, आप दिन में कितनी दफा इसको स्प्रे कर सकते 5 से 6 मरतबा इजी। जब आपने बाहर निकलना हो या बाहर से आए। बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्रिज खोलें उस वक्त स्प्रे कर लें। फ्रिज खोलें जब भी आपने इससे आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक व्हाइट हेड होंगे ही नहीं Pores नहीं open होंगे। पोर्स जो है ना जब वाइड ओपन हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा पसीना आना शुरू होता है। जब ज़्यादा पसीना आएगा तो उसमें जो डर्ट जाती है तो फिर व्हाइट हेड्स होते हैं, उसको हम खुजला लेते हैं तो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। इससे जो है फिर वो एक्नी का एक पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो ये इसको जाता है। तरह इसमें डाल दें। मैं सारी जितनी भी खवातीन आई हुई हैं सबके मुंह पे स्प्रे मार के आ जाऊंगी। अभी ब्रेक के दौरान मैं सबके मुंह पे स्प्रे मारती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप भी ये बनाएं और अपने मुंह पे स्प्रे मारें हाथ से, ताकि आपके जो दाने और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स इतने पैसे दे देकर आप सैलून जाके निकलवाती हैं कि आप घर में ही इंतज़ाम कर लें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा आज सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इन सब चीज़ों को लेकर हम आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें तो कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही सबसे पूछा कि सब ने खाना पकाने कब सीखे, कब अपनी अम्मियों की हेल्प करना शुरू की, तो ये जो डब्बे सामने रखे हुए हैं शान, इनसे कुछ ज़्यादा वो कहते हैं ना इमोशनल रिलेशन इस तरह बना हमारा कि जब हमने खाने बनाना शुरू किए तो हमारी अम्मियों ने हमारे हाथ में शान के डब्बे पकड़ाए कि बहुत सारी चीज़ें जो ज़ाहिर है उस ज़माने में ख़वातीन नहीं करती थी, मसाले अलग अलग डालना, उसका रेशो, वो अब हमें नहीं करने पड़ते क्योंकि शान हमारे पास है। और शान वो मसाले हैं, अपनी क्वालिटी और टेस्ट की वजह से वो मयारी मसाले हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। अगर आप शादी हो के आपकी बेटी पाकिस्तान से बाहर जा रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर शान के मसाले हर दुनिया के हर कोने में अवेलेबल हैं, वो ख़रीद कर उन्हें बिरयानी बना सकती है, क़ोरमा बना सकती है। और वो वाली खाने जो पाकिस्तानी ख़ास खाने हैं उनकी लज्जत से अपने ससुराल वालों के दिल में घर बना सकती है। इनके बेसिक स्पाइसेस में शामिल आपको पता है तेज़ लाल मिर्च है, खालिस हल्दी है, ताज़ा धनिया है, तीखी काली मिर्च, ज़ाफ़रानी गरम मसाला और कसूरी मेथी। इनके अलावा वो सारे मिक्सचर्स हैं जो आप शायद अगर वैसे रेशो के हिसाब से डालें तो आपकी बिरयानी इतनी अच्छी नहीं बनेगी, मगर जब आप बॉम्बे बिरयानी, शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला डालेंगे तो वो आपको एक अलग ही टेस्ट देता है। साथ साथ ये बताना बहुत अहम है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं होते, कोई मिलावट नहीं होती। इसकी जो वैक्यूम लॉक पैकिंग है ये आपको वो जो खालिस और वो जो क्रिस्पीनेस है जो मसालों में देती है, आपके खानों में देती है, वो इसकी वैक्यूम लॉक पैकिंग की वजह से होता है। कहते हैं ना, जो इस वैक्यूम लॉक पैकिंग की वजह से इसका जायका, इसका रंग, इसकी खुशबू वही रहती है जिस तरह के ये पैक किए जाते हैं। और साथ साथ मैं ये कहूँगी, जो शान वाले भी कहते हैं कि शान मसाले ज़र्रा ज़र्रा खालिस, और यही नहीं बल्कि इनका नमक जो कि कुदरती ज़रिए से हासिल किया जाता है, मिलावट से पाक है, खालिस और शफाफ नमक आप अपने खानों में इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है नमक के बगैर तो खानों का लुत्फ़ अधूरा है, जायका अधूरा है। और शान के बारे में मैं यही कहूँगी कि ज़र्रा ज़र्रा खालिस। अब ये जो गिफ्ट पैक हैं, ये जो गिफ्ट पैक है शान के, ये मुझे आप तक पहुंचाने हैं, मगर मैं तब पहुंचा सकती हूं जब मुझे कोई इसका स्लोगन बता सके। क्या कहते हैं शान वाले अपने मसालों के बारे में? किसको पता है ये बात? अभी रिपीट भी की है मैंने बहुत दफ़ा। माइक कुछ आए जी। शान मसाले ज़रा ज़रा खालिस। वेरी गुड। आइए जी, ये आपको शान ज़बरदस्त गिफ्ट सेट है जो आपको दिया जा रहा है। अच्छा, इनके कुछ बेसिक मसालों के नाम कौन बताना चाहेगा? कुछ बेसिक मसाले जो आप घर में इस्तेमाल करती हैं शान के। जी 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 जी, माइक उठा के बताइए। माइक उधर है जी, बताएं कौन बताना चाहेगा? दोबारा दोबारा बोले। माइक नहीं आ रहा, अभी भी आ रहा नहीं, बोले नहीं आ रहा। दूसरा माइक दो ज़रा, इकबाल दूसरा माइक पहुंचाओ उन तक, फटाफट फटाफट। हल्दी गरम मसाला। अभी भी नहीं आ रहा ना माइक? हाँ अच्छा। हल्दी गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और लहसुन पाउडर और काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्च। कसूरी मेथी भूल गई? कसूरी मेथी। चलें जी।
ये लीजिए। अच्छा, एक वो जो छोटी सी बच्ची बैठी है ना, ये उसके लिए, क्योंकि उसको बिरयानी खाने का बड़ा शौक है, तो उसकी अम्मी जो है ना आराम से शान के मसालों से बिरयानी बना सकती हैं, सीख कबाब, ओहो। बकरा ईद पे तो शॉर्ट हो जाते हैं और बाहर भी कोई इतना पसंद किया जाता है ये जिसकी हद नहीं है, क्योंकि खानों में जायका आता है शान की वजह से। जी, मैं आप जा रही हूँ, खाने के हवाले से बात हो रही है तो जाहिर है फिर मैं अपने शेफ़ के पास जा रही हूँ, वर्दा के पास, और फिर हाँ जी फ्राई हो गया बीफ। हाँ जी, बीफ फ्राई हो गया। बीफ फ्राई होने के बाद मैंने सॉस रेडी कर लिया है इसका। जब बीफ फ्राई हो जाए, सॉस आपने कैसे जैसे बताया था? जैसे बताया था मैंने आपको कि सॉस में पहले आप ऑयल लीजिए, ऑयल में आप 4 ड्राइड चिलीज डाल दीजिए। इस तरह की लाल मिर्चें सूखी हुई मिलती हैं। अच्छा, ये रेड ड्राइड चिलीज होती हैं, या गोल वाली भी अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये गोल वाली भी ले सकते हैं। अच्छा, ये 4 से 5 अदद आप जो है ड्राइड चिलीज उसमें डालें, तेल में थोड़ा कड़कड़ा लें उसको। फिर उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून आप मिन्स्ड गार्लिक यानी जो कुटा हुआ लहसुन होता है हमारा, वो डाल दीजिए। उसके बाद उसमें जाएगा 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, ओके, और नमक, काली मिर्च, और कहते हैं ये डाल के आप जो है उसमें फिर उसको गाढ़ा करने के लिए हम उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर पानी के साथ। वो डाल के उसका बैटर मिक्सचर बना लीजिएगा, थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर बन जाएगा। अब ये मिक्सचर कब डालेंगे? फ्राई करने के बाद? इसके फ्राई करने के बाद इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। बस सही है, ये तैयार है। ये तैयार है। ठीक है जी, ये यहाँ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। रंग गोरा करने का किसको शौक है भाई? यहाँ पे सबको शौक है, हाथ उठाओ ना, फिर शर्मा क्यों रही हो? सब लड़कियां शर्मा रही, हमें तो अपना ही रंग सही लगता है। ये आई भी है सब। अच्छा जी, अब कोई फजूल की क्रीम नहीं लगानी है आपने गोरे रंग के लिए। हम आपको बता रहे हैं कि रंग साफ किस तरह हो सकता है। ये मैं कौन मुझे बता रहा था? हाँ, डॉक्टर उमेरा हिल के मैं पास जा रही हूँ। और देखिए मैं कितनी पतली हो गई, मैं पतली सूफी से निकल के आ गई। जी डॉक्टर उमेरा हिल, रंग गोरा करने के लिए सारी खवातीन तैयार हैं, बिल्कुल, मगर हम उनको फजूल की क्रीमों से बचाएं और जरा किचन की तरफ ले जाते। और इंतहाई आसान तरीका है और इंतहाई आजमूदा है ये। अच्छा, इसमें क्या है, हमने 1 टेबल स्पून दूध, मतलब 1 खाने का चमचा दूध लिया, फ्रेश मिल्क, कोई सा भी। खाने का चम्मच दूध यानी या पाउडर्ड मिल्क? या नहीं, ये ताज़ा दूध, ताज़ा वाला, ताज़ा दूध लिया, 1 खाने का चमचा। ठीक है। और 1 खाने का चमचा अर्के गुलाब। अच्छा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ लेकिन ये काफ़ी दिन चल जाता है। चुटकी भर इसमें हल्दी डालेंगे। ठीक है। और इसमें चुटकी भर डालेंगे काफूर, पिसा हुआ काफूर। ओके, काफूर, हल्दी और दूध, अर्के गुलाब, अर्के गुलाब। और इसमें ज़रा सी हम क्रीम, ताज़ा क्रीम, फ्रेश क्रीम जो होती है, तकरीबन ½ टीस्पून डालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा भी नहीं, वॉशिंग सोडा भी नहीं, ये डालेंगे 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर जिस डब्बे के ऊपर लिखा होता है बेकिंग पाउडर, जैसे केक बना रहे होते हैं, ठीक है, बेक कर रहे होते हैं। आपने इसमें हल्दी डाली, आपने इसमें थोड़ा सा काफूर डाला, आपने इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डाली, बिल्कुल, अर्के गुलाब, दूध और बेकिंग पाउडर। याद हो गया मुझे। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से मिक्सचर बन जाएगा। ये बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, तकरीबन 10 दिन तक आराम से चल सकता है। अच्छा, उसी तरह की बोतल जिस तरह की वो कह रही नहीं, इस तरह से बना के रखें। अच्छा, इस तरह। अच्छा, इसको लगाएंगे कि आपने फेस वॉश किया है, पूरा स्किन को क्लीन कर लिया है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा लेके क्रीम की तरह, लोशन की तरह लगा के मसाज कर लेंगे। आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, आधे घंटे के बाद वॉश कर लेंगे। ये अभी लगा के देख सकते हैं। और रोजाना आप इसको करेंगे, आप 1 हफ्ते में डिफरेंस देख लेंगे। मैं खुद ही लगवा के देखो, बिल्कुल बिल्कुल, लगा के जैसे क्रीम लगा के मसाज करते हैं। गोरा पूरा किसने होना है? तुम्हारे पास आ रही हूँ मैं, अब लगा लो तुम। बहुत शौक है तुम्हें गोरे होने का, है? ये लो, किसने लगाना है? लगाओ जी। मैं हकीम साहब के पास आ रही हूँ। हकीम साहब, मुझे पता है सबसे पहले तो बताएंगे, इनको बहुत फिक्र है कि पूरी दुनिया का हाजमा सही रहे। सबसे पहले हाजमे के एसिडिटी सही रहे, किसी को खट्टी डगारे ना आए और सबके पेट में से गुड़गुड़ आवाजें ना आए। ठीक है तो सब कुछ ठीक है। क्यों? हाँ सही कह रही, क्योंकि कितनी शर्मिंदगी होती है ऑफिस में। सोचे आप खड़े हैं या मैं आई हूँ और मेरे पेट से गुड़गुड़ आवाज आ रही है। हाँ, वो तो बहुत सारा ग्लैमर खत्म हो जाएगा, गुड़गुड़ गुड़गुड़। आज आपको बहुत ही ऐसी चीज़ें जो कि प्रैक्टिस में ऑलरेडी मेरे हैं और लाखों लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और सब ये बताने वाले हैं कि मैं अभी से अनाउंस कर दूं, बे औलादी के हवाले से ये सब कोई ना कोई आपको टिप बताएंगे, और वो भी बेकिंग सोडा को लेकर। जी, तो उसके लिए आप लोग घरेलू तौर पे तैयार रहिए। ठीक अच्छा, सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो हम बता रहे हैं वेट लॉस के लिए बता रहे ये हैं, मैं बनाऊंगी। आप मुझे बताइए, मैं बनाऊंगी। आप इसमें पता नहीं मैं और कितना वेट लॉस करना चाहती हूँ। आधा गिलास आप पानी लीजिए। अच्छा,
ये आधा गिलास पानी आ गया। ठीक है, इसमें आपको हाफ टी स्पून दालचीनी हमारे पास पिसी हुई है, हाफ टी स्पून, ये टी स्पून है, इसमें हाफ टी स्पून आप डालेंगे। काफ़ी है? जी काफ़ी। बस डाल दूँ? बहुत। चलें जी। अच्छा, इसी तरीके से इसमें हाफ टी स्पून काला नमक। काला नमक भी? जी। ये काफ़ी है, देखें बहुत है। चलें जी, ये भी हो गया। अब इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून, आधे चमचे से भी कम बेकिंग सोडा जो है ये डलेगा। आधे चमचे से भी कम, ये देखें, ये काफ़ी है? बहुत है। ये देख लें आप लोग। ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें जो है फिटकरी को हमें करना है, वो तरीका भी मैं बता दूंगा कि फिटकरी इतनी बड़ी लेके उसको तवे में रख दिया जाए तो बिल्कुल वाइट हो जाएगी, तो उससे हम कहते हैं कि वो आप बिरिया फिटकरी जो है उसके बाद उसको पीस क्या कहते हैं उसे? बिरिया फिटकरी जो है बिरिया करनी है, तवे में जला दी, जैसे बच्चों की नजरें नहीं उतारते यूं करके 3 मरतबा, उसके बाद फिटकरी बोलते हैं, इसमें तो ये पड़ोसन की औरत की शक्ल बन गई, वो वाली फिटकरी। सही है, समझ गई। तो ये पाउडर उससे फिर कैसे बनेगा? फिर उसके बाद वो खिल जाएगा ना पूरा। अच्छा। फूल जाता है, उसको आप ग्राइंडर में डालिए और उसको पाउडर कर दीजिए। मसाले जिसमें पीसते हैं वो वाला ग्राइंडर? जी, वो वाला ग्राइंडर। और आपको पता है कि इस वक्त कराची में बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हैं जो जिगर का इलाज, हेपेटाइटिस सी का इलाज, यरकान का इलाज सिर्फ इसी से करते हैं कि इसी को आधा चमचा दही में डाल के खाएं, आपका जिगर जो है फैटी लीवर सही हो जाएगा। अब इसमें कितना डालूं? इसमें 1/4 जितना आपने अभी बोला था, बस काफी। ठीक है, ये ड्रिंक हमारी तैयार हो गई। अच्छा, इसे हिला दीजिए। अच्छा, देखिए मुझे याद जो हुआ है, आपने इसमें दालचीनी का पाउडर डाला है। जी। तकरीबन हाफ टी स्पून। फिर आपने इसमें काला नमक डाला है 1/4 टीस्पून। जी। ठीक है, फिर आपने इसमें फिटकरी डाली है, बेकिंग पाउडर डाला है। जी। 1/4 टीस्पून। फिटकरी 1/4 टीस्पून। अच्छा, आखिर में इसमें सिर्फ हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए ये जो है वो है पेपरमेंट। ये क्या, कितना डालें? पुदीना इतना सा डाल? नहीं, इससे बहुत छोटा पीस लीजिए। छोटा पीस लें, 1 मिनट रुकें। ये इतना सब, ये हाँ, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। थोड़ा सा बस काफ़ी। चुटकी ये काफ़ी। चुटकी जो है आपने पेपरमेंट लेनी है, ये पेपरमेंट इसमें डाल दें और उसके बाद फिर इसको 2 घंटे तक रखना। ये ख़ास चीज़ है कि इसके अंदर जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो सब इसमें मिल जाएंगी और ये हमारा ड्रिंक तैयार हो गया, जो आपका वजन भी कम करेगा। अच्छा, ये 2 घंटे तक हम इसको कहाँ रखें? फ्रिज में बाहर रख दें। हाँ। इसको रख के ढाँप के रख दीजिए। हाँ। और इसको सुबह के वक्त जो है नाश्ते से 5 मिनट पहले लेना है। अच्छा। रात को खाना खाने से 5 मिनट पहले इसको आप लीजिए। डिटॉक्सिएशन जो होनी है वो भी हो जाएगी। हाँ। जो आप खाना खाओगे वो भी हजम हो जाएगा। पेट में अंदर की तरफ जो चर्बी होती है उसे जो मेल्ट करता है। हाँ। और इंशाल्लाह आप इसके साथ खाना क्या, पाए पज्जे वगैरह सब खा लें? प्रॉपर डाइट करें, थोड़ी सी रोटी वोटी छोड़ेंगे। 3 हिस्से कर दें। जो भी आप खाना खाते हैं, 3 रोटियां खाते हैं तो आप 1 खाइए। अच्छा। अगर ये इलाज कर मतलब अपने खाने का जो आपकी डाइट है उसका 3 हिस्से कर लें और 1 हिस्सा खाएं। 1 हिस्सा खाएं। तो उसमें ये है कि आप देखेंगे इंशाल्लाह 12 से 15 दिन में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। वेट आप कर लीजिए और इसको आप इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे दोबारा अगर आप चाहें तो उसको रिवाइज करिए। सबसे पहले हमने दालचीनी, काला नमक, बेकिंग सोडा, अपना फिटकरी और पेपरमिंट, इन सबको मिला दिया। मिकदार आप अगर याद नहीं रही तो प्लीज़ रिपीट में देख लीजिएगा या फिर आप फेसबुक से उठा लीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सबको लेकर हम आज शो कर रहे हैं और ये कितने फ़ायदेमंद है ये आपको पता चलेगा। बे औलादी का भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सोडा को लेकर बहुत सारी फ़ायदे से भरी चीज़ें आपको बता रहे हैं। बे औलादी का इलाज बेकिंग सोडा से किस तरह होगा ये भी हम आपको बताएंगे। बतूल, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं, ठीक है? और आप क्या बता रही हैं? मैं सनबर्न के लिए बता रही हूँ। सनबर्न, ठीक है। अब जो है वो वाटरमेलन आ गया है। हाँ, तरबूज आ गया भाई। तो इससे जो है वो सनबर्न कैसे सही करेंगे? हाँ। डार्क नकल्स वगैरह हो जाते हैं। मेरा बेटा जो है वो तरबूज को खीरा कहता है। वो समझता है हर ग्रीन की, वो कहते हैं सो बिग क्यूकम्बर। अच्छा, ठीक है, बहुत आसान से इस तरह छिलके नहीं फेंकने। अच्छा, छिलके संभाल के रखें। छोटे छोटे पीसेस कर लें इस तरह। इसके ऊपर 1 ड्रॉप बस लेमन डाला, ठीक है? उससे चाहें तो ये हाथ से यूं फैला लें और उसके ऊपर बिल्कुल 1 चुटकी देंगे। ये है सनबर्न के लिए। हाँ, सनबर्न जो आपका अब बच्चे पता है अब स्कूल जो है वो ऑफ हो जाएंगे, फिर जो है वो स्विमिंग जो सारी चीजें स्टार्ट होती हैं तो फेस भी कॉम्प्लेक्शन काला होता है, नेक, कोनियां, बच्चे गोरे होने के बजाय और काले हो जाते हैं। तो ये देखें आप इस तरह रिएक्शन कर जाता है। ये आप देखिए झाग बनता हुआ, ठीक है? ये देखें, और जैसे ही आप लगाएंगे ना आपको मैल बकायदा उतरता है।
उतरेगा मैल बक। अच्छा, आपने इसका छिलका लिया, छिलका इसके लिया, ऊपर इस आपने तरह लीमू डाला, बिल्कुल छोटे और छोटे बेकिंग पीसेस सोडा। कर ली, और बेकिंग सोडा, बस 2 चीज़ें। लीमू में विटामिन सी तो होता अब है। अगर हम किसी के लगाएंगे तो काला उतरेगी? आप बाकायदा काला, आप एक हाथ से दूसरे हाथ का डिफरेंस देख लीजिएगा। मैं अपने पे आप कर लीजिए, बिल्कुल। मेरे हाथ कम काले हो जाएंगे। काले तो है नहीं वैसे, नहीं मतलब फिर भी बिल्कुल फेस के मुकाबले में और हाथ इसको ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए, और फिर वॉश करिएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे स्मूथ स्किन लगेगी, जैसे ब्लीच के बाद नहीं फेस वॉश करते हैं। मतलब ये मैं कर रही हूँ ये तो मुझे आप खुद ये देखिए बाकायदा डिफरेंस नजर- देख लीजिए, बिल्कुल आप हाँ। अभी डिफरेंस देख लिया, और कितना शाइन है। मेरी अम्मी क्या करती थी, फ्रूट खा रही होती थी, काट काट के देती और थी लगा रही अपने हाथों होती पे। है, बिल्कुल। मैं कहती थी अम्मी ये आपकी क्या इतनी करती है? इफेक्टिव चीज़ है कि इसकी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती है। आप खा लीजिए, बीच तक के संभाल के इसमें रखने ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हाथ इसमें साफ हो रहा है? विटामिन ए, विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, विटामिन के होता है जिसकी वजह से कालक निकलती है। ओह, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही चीज फैमिली को खिलाया, उसके बाद और फिर दोनों देखभाल। चीज़ें घर में होती हैं मौजूद, लेमन हाँ। भी होता है, सोडा भी होता है। और लगाते जाएं या बस ये नहीं, काफी बस है? इतना काफ़ी है। और ये पता है क्या, जब और कितनी जब देर भी लगाए आए, रखें? जब भी ला कर रखें, जब भी आपने हाँ। खाया, अब हर हफ्ते तो आप नहीं खाते या डेली बेसिस पे नहीं खाते, आपने छिलका संभाल के रख दिया, ऐसे जो है वो लेमन चुटकी भर सोडा डाला, हाँ। ऊपर से आपने लेमन का अच्छा, ये पैरों पे भी कर सकते पैरों पे, ये देखें ये झाग बन जाता है इस तरह ना, ये ये ऐसे झाग झाग बनता है। और आप इसको फ्रीज कर दीजिए, फ्रीजर में डाल दीजिए। ओह, आया हाँ, अगर आप बहुत ठंडा बच्चों फेस को पे भी आप कह रही हैं हर मतलब। जगह फेस पे फुल बॉडी स्क्रबिंग है, ये समझ लीजिए आप। हर जगह आपको अंडर आर्म रखते हैं, पूरी फ्लोर लगता है, अच्छी तरह बस बच्चों को मसाज किया, बोलो 5 मिनट बैठो, जाओ जाकर नहा लो। बच्चों के घुटने और और क्लोरीन की एक्स्ट्रा क्लोरीन जो है वो स्विमिंग के लिए डाला जाता है, वो पानी में मिक्स करने के, ताकि इतने सारे बैक्टीरिया और सारी चीज़ें इन्फेक्शन इतने होते हैं, उसके लिए बेस्ट होता है कि आपने लगा दिया तो फिर ये क्लोरीन असर नहीं करती, ब्लैक होगा ही नहीं आप। यानी कि स्विमिंग पे लगाने जाने से पहले लगा लीजिए, तो वो सन ब्लॉक का असर करेगा, क्योंकि सोडा और वो जब ड्राई हो जाएगा ना तो इसमें से पेनिट्रेशन नहीं होती है क्लोरीन की, तो ब्लैकनेस होगी ही नहीं, बच्चे उस लेवल पे जाएंगे ही नहीं। तो बच्चों को स्पोर्ट्स से मना ना करें, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मेरे बहुत बेटे को तो जरूरी पेट निकाल आता है अगर वो फुटबॉल ना खेले तो। जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों हंस रही हो? जी, मैं आ रही हूँ, बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल सही बात है। आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल और जो कंप्यूटर है, टीवी, उसके अलावा या बुक रीडिंग के अलावा नहीं करते ही नहीं है कुछ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और फजूल के जंक फूड्स खा खा के इतना पेट। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये थोड़ी सी इचिंग इसलिए हो रही, कट पड़ा हुआ है तो वो उसके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल जरा सा सोडा डालना चाहिए, वो लेमन की वजह से हो रहा है, लेकिन वो ड्राई हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या बताएं? अच्छा जी, बाल जो है हमारे बहुत ख़राब हो जाते हैं, और हम डाई बहुत कर रहे होते हैं, स्ट्रीक्स कर रहे होते हैं, बाल रफ होते हैं, तो हम बेकिंग पाउडर से मतलब हेयर मेहंदी जो से डाई ड्राई होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जो हेयर डाई है उसको मतलब अपने बालों को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टर भी बनाएंगे और कलर भी बनाएंगे। मतलब कि जो आपका जो भी डाई किया है बिल्कुल। वो देर पार है, सही, और प्रोटेक्ट भी करेगा, और जैसे आपके हल्के हल्के स्ट्रीक्स आ रहे ऐसे किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, खुद भी खुद घर में कर लो? हाँ, घर में। तो पहले हम प्रोटेक्टर बनाते हैं, बड़ा आसान सा है ये। हाँ। इसमें हम रोज़ वाटर लेंगे, अर्के गुलाब, हाँ, अर्के गुलाब जैसे आपने ले लिया, आधा कप ले लिया, इसमें सिरका डालेंगे 1/4 कप। ये मैं भी कर सकती हूँ ना, मैंने बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रीक्स वगैरह कराई हैं तो जरा बाल अच्छे रहे। बहुत शाइनिंग। मैंने एलोवेरा का पौधा मंगा के रखा हुआ है, क्या करूँ उसको? उसका कैसे कुछ लगाऊं? नहीं, उसका पल्प लें और उसको लगा लें, हाँ। जड़ों में लगा लें, Direct लगा लूं? बिल्कुल। और थोड़ी सी इचिंग होती है, हाँ। और नहीं तो जो शैम्पू कर रहे हैं उसमें मिला लेकिन के वो ड्राई नहीं कर देगा बाल और? नहीं नहीं, तो वॉश कर लेने दो। नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, तो कंडीशनर का काम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें हमने रोज़ वाटर लिया है, सिरका लिया है, और इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है, सही। 1/4 ये सही। इसको बना के रख लिया स्प्रे बॉटल में। पहले अभी ये थोड़ा सा झाग बनेगा, फिर ये सही हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने वॉशिंग सोडा इस्तेमाल नहीं किया है ना? अभी करेंगे। अच्छा ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सिर्फ स्प्रे करना है बालों पे, और नहाने के बाद हल्के से बालों में, और उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन ये ताज़ा ताज़ा बनेगा? ये बना के बस रख लिया, ये आपका तैयार हो गया। नहीं, बना के तो रख लिया, महीने भर चलता रहेगा, महीने भर बस इसका एक दफ़ा ही बनाना है। फ्रिज में रखना जरूरी है? नहीं, बाहर रख सकते, या आप वहीं पे रख लेना वॉशरूम में रख लें, बस आपने शैम्पू के बाद स्प्रे कर लिया। इसमें से बालों का होगा क्या? इसमें जो आपका जो डाई के बाद कोई भी चीज़ लगाने के बाद बाल बहुत रफ हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, फटे फटे गंदे से लगते हैं, रंग उड़ा उड़ा, दो मुंह हो जाते हैं, और सबसे बढ़ के जो बालों का रंग बहुत तेजी से उतर जाता है, वो थोड़ा स्टे करेगा, ग्लॉसिंग सॉर्ट ऑफ। हाँ बिल्कुल, और बालों का रंग। अच्छा, इसी के साथ ये तो आपका प्रोटेक्टर हो गया, ठीक है, जो आपने शैम्पू के बाद लगाना है, ये इस तरह से बन जाएगा। उसको आपने स्प्रे बॉटल में रखा था इसमें
अर्के गुलाब था इसमें और बेकिंग पाउडर, बस तीन चीजें थी। ये आपने शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद स्प्रे करके बस छोड़ धोना नहीं है, नहीं कुछ नहीं करना, बस सही है। गीले बालों में स्प्रे करें ज्यादा, हाँ गीले बालों में स्प्रे करें, वो ड्राई हो जाएगा और एक प्रोटेक्ट जैसे कि ना लेयर सी आ जाएगी जो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, हर तरह की चीज़ों से, और कलर भी आपका स्टे करेगा, ठीक है। अच्छा ये तो आपका प्रोटेक्टर बन गया, ठीक है। इसी के अंदर मतलब जिस रेशियो में आपने ये बनाया है, इसी में आपने लेमन जूस ऐड करना है। अच्छा लेकिन ये देखिए फिर झाग बन रहा है इसका। हाँ। अच्छा जैसे ये स्ट्रीक्स के लिए, कलर डालने के लिए, शेड डालने के लिए बालों में, अच्छा इसको हम ताज़ा ही बनाएंगे। अच्छा इसको हम बना के रख नहीं सकते। आपने इसको बनाया और जो ब्रश होता है उससे आपने पूरे बालों में, जिस तरह फॉइल पेपर वगैरह उसी तरह नहीं, फॉइल पेपर की जरूरत नहीं है। जैसे आपने यहाँ से खुद ही खुद बस ये हल्का हल्का सा ब्रश से लगा दिया और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे के बाद प्लेन वाटर से इसको वॉश कर लिया। 1 दिन छोड़ के 1 दिन करेंगे, कुछ दिनों के बाद ये शेड आना शुरू हो जाएगा। हाँ ये दिखाना चाह रहे हैं, मैं उठा देती हूँ कि दिक्कत इस तरह है। मतलब इसमें हमने रोज़ वाटर लिया, सिरका लिया, लेमन जूस और बेकिंग पाउडर, चारों चीज़ें मिलाई और जो ब्रश होता है उससे पूरे बालों में आपने लगा लिया। 1 घंटे के बाद इसको वॉश कर लिया घर में। अच्छा अब अगर अभी मैं किसी को लगाऊंगी तो कितनी देर में इसका नहीं, इसमें फौरन रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा। 3-4 दफ़ा एप्लीकेशन के बाद आ जाएगा। जैसे कि इसमें लेमन भी है, बेकिंग पाउडर भी है, सिरका भी है। खराब नहीं, बाल बिल्कुल नहीं खराब, वो तो वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है। और लेमन की वजह से जो है ना वो बालों का कलर थोड़ा सा लाइट हो, जैसे हल्का हल्का गोल्डन टेंट आ जाता है, वो शेड आना शुरू हो जाएगा। जैसे धूप में जा रहे हैं, लाइट पड़ी तो हल्का सा लगे कुछ किया है बालों में। 3-4 दफ़ा। और ये 3-4 दफ़ा कितने दिनों बाकी गैप? 1 दिन छोड़ के 1 दिन। अच्छा एक हफ्ते में, जैसे शादी 1 हफ्ते बाद का बिल्कुल, जैसे अब आपके मूवी बन रही है, तस्वीरें खींचे तो बाकायदा बालों में शेड आता है। मैं चाह रही हूँ कि आप किसी को लगा के दिखाएं ताकि हम घर में अप्लाई कर सकें। हाँ भाई आपके बहुत काले बाल हैं, इधर आए आप, ये हाँ आ जाए, आए ना। शहजादी ब्रश है या हम रुई से लगा लें? अभी टिश्यू से लगा लें, आ जाए। अगर किसी के घर में ब्रश नहीं है और इनके देखें अच्छे खासे काले बाल हैं, बैठे ना, तशरीफ रखें, अपना ही घर समझें। अरे है क्या है, सॉरी ब्रश है कोई लगाने के लिए? चलो मैं ऐसे इसमें बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। पीछे के थोड़ी सी पीछे, हमारे सोफे ख़राब हो जाएंगे, अभी चलाना है, पता नहीं कितने दिन ये सेट है। अच्छा इसमें कुछ, हाँ बस ऊपर से लगा दे। अच्छा अभी मेरे पास ब्रश नहीं है तो हम जल्दी का नाम शुक्रिया वाली जो चीज़ है, अब एक स्ट्रैंड ले लिया बालों का। अच्छा और भी आसान तरीका मैं बता देती हूँ। हाँ। कुछ भी ना करें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हटे, अपने हाथ से इस तरह से करके। अच्छा खुद भी कर सकती हैं? बस इस तरह से हल्का हल्का सा, मतलब ये नहीं कि पूरे बालों का रंग नहीं उतरेगा, लेकिन हल्का हल्का उसमें शेड आना शुरू हो जाएगा। और ये नहाने वहाने के बाद बस 1 घंटा लगा के प्लेन वाटर से वॉश करना है, इसको शैम्पू नहीं करना। बेटी से कहिएगा, बेटी है ना आपकी माशाल्लाह, बेटे से कह दीजिएगा, बेटा भी कर सकता है। बहू है, बस अब बेटे से ही कराना है आपने ये काम, और नहीं तो मियाँ को कहिए तुम या तो मुझे स्ट्रीक्स कराने के पैसे दो या मेरे ये घर में बैठे। ये अब आपने अपने हस्बैंड से कराना है, ये मेरी शर्त है। गलतफहमी हमारे माहौल में ये है कि बेटा जो है वो माँ की खिदमत नहीं करता। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप माँ की टांगे दबाना है, मालिश करनी है टांगों में, सर पे मालिश करनी है, बेटा करेगा तो जल्दी जन्नत में जाएगा। अच्छा चलें भी बेटों शुरू हो जाए। एक छोटे सा ब्रेक है ना? हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बहुत मस्ती बहुत मजाक कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, इसलिए कि हमें लगता है हम मुकम्मल हैं। और अगर आपको लगता है आप मुकम्मल नहीं हैं, या यानी आपके घर में वो खुशियाँ नहीं हैं जिनकी वजह से आप हंसें, या वो रो रहे हो तो आप रोएं, यानी आपके औलाद नहीं है, तो पूरी कोशिश करते हैं हम कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएं जिसकी वजह से ये कमियां आपकी ज़िंदगी से दूर हो सकें। जी, बे औलादी के ऊपर ये सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे बेकिंग सोडा को लेकर कि किस तरह घर में खुशियाँ ला। एक ट्राई करेंगे, क्या पता कोई छक्का लग जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम बता रहे हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी, जो खुशखबरी के लिए जिनके कान तरस जाते हैं कि शादी को बहुत बहुत साल हो जाते हैं, ताने सहते सहते वो पत्थर के बन जाते हैं, मगर फिर भी उम्मीद का दामन हाथ से जाने नहीं देते। और उसी के हवाले से यानी बे औलादी के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हकीम साहब बताने वाले हैं बेकिंग सोडा को लेकर। जी, इसमें 3 चीज़ें होंगी। एक तो आप नोट कर लीजिए, बीच शोलंगी,
बीज शोलंगी। शोलंगी उसे हमने पीस लिया, चूंकि अच्छा। पीसता जो बड़ी मुश्किल से है ना वो। अब ये क्या इसमें किस तरह का होता है कि ये बीज की तरह का होता है? इतने बड़े बड़े सीड्स होते हैं, अच्छा। लेकिन वो सख्त होते हैं। अच्छा। तो इसे अगर हम यहाँ ग्राइंडर में पीसते तो नहीं बहुत हो आवाज पाता। होती आवाज तो इसको कैसे पीसा आपने? ये हमने बड़ी मशीन जो होती है अच्छा। ना, और heavy। पिसाया भी मिल जाता है? नहीं, बाजार में नहीं मिलता, ये बड़ा शॉट है, इंपोर्ट होता है और अमूमन ये जो है बाज़ारों में नहीं मिलता, लेकिन कहीं हो तो उसकी निशानी ये कि इतने बड़े बड़े सीड्स होते हैं। नहीं तो फिर मुझसे रुजू करके भी ले सकते हैं अगर ठीक है। ओरिजिनल लेना है। ठीक तो है। बीच शोलंगी आपको लेना है और इसमें जो तरीक़ेकार होगा वो भी आप सुन लीजिए कि उम्मे राहिल जो है इसके फूल के बारे में बताएंगी, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपने एक नारियल लेना है और इसका ऊपर का भी जो है हटा देना है। अच्छा। और इसके 2 पीस खोपड़ी करने जो है हैं, इसकी। खोपड़ी जो है हाँ। 2 पीस कर लेने हैं। ठीक है। इसमें ये करना है अब हमें कि इस तरीके से कटोरी सी बन गई, इसमें बीज शोलंगी हम डालेंगे। कितना डालेंगे? इसमें बीज शोलंगी जो है तकरीबन हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून आप डाल लीजिए। हाँ, ताकि अच्छा, वैसे मुझे याद बस ये मेरे लिए 3 बीज ही काफ़ी शोलंगी। हैं। हाँ। बीज शोलंगी और उसके बाद ये जो हम डालेंगे इसमें असगर नागोरी, ये कितना? ये 1 टीस्पून। टीस्पून ही ले लेते हैं ना, लोगों को फिर कंफ्यूजन हो हाँ, जाती है। ये 1 मिनट ताकि वो, अगर आप टीस्पून से बता रहे हैं, ये आपने 1 टीस्पून बोला बीजे शोलंगी। बीज शोलंगी जो है ये हाफ टी स्पून। हाफ टीस्पून। 1 टीस्पून असगर नागोरी। ये इतना जी काफ़ी, बस ये आपने डाल दिया। असगर नागोरी 1 टीस्पून जी। और इसके बाद इसमें जो हम 2 चीज़ें और डालेंगे। पहले हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये 1/4 टीस्पून। ये जी काफ़ी है। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून दही। जी 1 टेबल स्पून। जी काफ़ी है? काफ़ी है। ये हमने दही डाल दी। दही भी आ गई। अब इसे ये करना है कि 2 से 3 घंटे तक जो इसका जो ऊपर का पीस है मिक्स नहीं करना है इसको? ये मिक्स अंदर ही होगा। उसका अच्छा। तरीका बता रहा हूँ मैं कि ये आपने बंद कर दिया। ठीक है। अब आप इसे पकड़ें इसे। जी। मैं इसको क्या कुछ बांधेंगे? टेप लगाएंगे? टेप लगा देते हैं ना। ओह अच्छा। तो इसमें ओके, इस तरीके से। एक में मेरे हाथ भी बंद हो गए। तो आप छोड़े ना। हाँ। आप छोड़ दीजिए। ला, मैं आपकी। ये इस तरीके से हमने कर दिया। अच्छा, चारों तरफ से? चारों तरफ से इसको हम करेंगे। हाँ। तो इसमें आप ये पकड़े, मैं टेप को ऊपर से नीचे लाइए ना, ताकि हाँ, बस मैं इस तरह करी हूँ ना, ताकि ये पक्का काम हो जाए। हाँ। खोलना भी तो है ना फिर? हाँ, बस काफ़ी है मेरे को। बस काफ़ी है ना, बस अब फाड़ ले। अच्छा, सही है। ये आपने कर लिया। अब इसे जो ज़्यादा देर नहीं रखें? रखना, आम जगह पे, यानी कि किचन जहाँ में रख दें? पे साया हो, धूप में नहीं रखना। हाँ। इसे आप रख लीजिए और रखने के बाद इसको पैक अच्छा कर हो गया तो इसको इसी तरीके से थोड़ी देर में, यानी कि 10-15 मिनट में इस तरीके से पलटा दीजिए। ठीक है। 15-15 मिनट बाद आके पलटाना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे 2 घंटे रखना है। 2 घंटे जब हो गए, चूंकि मैंने कहा सख्त वाला भी इसमें से हटा देना है। हाँ। अब इसको आपको ये करना है कि तकरीबन आधा लीटर पानी में इसको फिर रख देना है। एक खोल मिनट, के 2 घंटे बाद जब हम इसे खोलेंगे तो आधा लीटर पानी में किसको रखना है? बॉयल पूरी खोपरे को। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। इसी समेत? जी जी। ये जो काला काला ये रहेगा टेप वगैरह जो हट जाएगा। हाँ। टेप हट जाएगा। हाँ। और उसके बाद 1 लीटर पानी में इस तरीके से रख के इसको बॉईल करना है। बड़ा बोल होगा? हाँ, बड़ा बोल। हाँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको बॉइलिंग पोजीशन में रखना है। देगची में रखेंगे? देगची में। और उसके बाद जो उसका पानी छान के, और वो पानी जो है सुबह नहार में और असर के टाइम पे दुरूद शरीफ पढ़ के पिए। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ी सी कंफ्यूजन तो हो रही है, मैं आपको बताती हूँ, फिर आप बताइएगा मैं सही बता रही हूँ। जब ये 2 घंटे बाद खोलेंगे, इसका टेप उतार के, यही चीज़ देगची है ना? कोई है देगची? नहीं है? फ्राई पैन ले लें। फ्राइंग पैन दे जरा। इसको चूल्हे पे रखेंगे, 1 लीटर पानी डालेंगे। 1 लीटर पानी में इसको हमने टेप उतार के रख देना है और इसको पकाना है। हाँ, 3 मिनट 4 मिनट। 3-4 जब मिनट बॉइलिंग पकाएं। पोजीशन आए तो रखिएगा, फिर 4 मिनट। इसके छिलके समेत ये जो गिरी है, गिरी तो मैं हटानी है ना। ये कब हटाएंगे? ये वो खोपरे वाला हटा के देता है, तब 2 पीस करने हैं आपको। अच्छा, तो वो जो अंदर नारियल का अंदर होता है, बस ये वाली चीज़ नहीं होगी, छाल नहीं होगी? छाल नहीं होगी, अंदर की चीज़ होगी। उस समेत जो है वो बॉईल करेंगे। जी। 3-4 मिनट बाद वो पानी पीना है? वो पानी पीना छान के, सुबह नहार मुंह लेना आएगा और शाम को असर के टाइम पे। और ये 1 लीटर पानी कितना रह जाएगा?
ये तकरीबन 1/4 कम होगा, अच्छा। यानी कि पौना लीटर के करीब रह जाएगा। तो ये है कि ये कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं जिसमें अजगन भी, शोलंगी बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये 2 चीज़ें इसमें हमने डाली। बेकिंग पाउडर हमने डाला, अगर बेकिंग पाउडर नहीं है आपके पास तो आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो मीठा सोडा होता है वो भी डाल सकते हैं। अब इसको पानी में रखना है, उसके बाद छान के इसका पानी सुबह और असर के टाइम पर लेना है। बस इसी तरीके से कितने आधा ग्लास या पूरा ग्लास? नहीं, वो जो टोटल जो बचेगा पौना लीटर वो आधा सुबह आधा शाम, यानी कि अच्छा, मतलब ये रोजाना। और कितने दिन तक करना है? 7 डेज, 7 दिन। 7 दिन। अच्छा, और 7 दुरूद शरीफ पढ़ना है? जब भी ये पियेंगे दुरूद शरीफ पढ़ना है इस पे और लाजिम। कितनी दफा पढ़ना है? एक दफा। एक दफा। एक दफा। मर्द या औरत दोनों में से ये किसके लिए? जो है दोनों के लिए है। अच्छा, मर्द भी सुबह और शाम पिएगा? हाँ, और वो औरत? इसी नियत से पिएगा कि अल्लाह ताला बारावरी कर दे, तो इनसे इंशाल्लाह ताला ज़्यादातर जो है कामयाबी हुई है। शोलंगी को मैंने अलग देकर भी देखा और असगर नागौरी के साथ भी देकर देखा है। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ये। अच्छा, और आप कह रहे हैं 7 दिन का कोर्स है ये? 7 तो दिन। इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है? रिजल्ट अगले जो ड्यूरेशन होगा ना, अच्छा। उसके बाद ये 1 महीने 7 दिन बाद। से ज्यादा नहीं करना? नहीं, 7 दिन नहीं करना। फिर आप देखें कि अगर मेंसेस आ गए तो इसको छोड़ दें, उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ करके नेक्स्ट जो वजू हो जाएगा उस पर फिर दोबारा इसको करें। अच्छा, मतलब ये कर सकते हैं टाइम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके साथ एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि 2 चीज़ें हैं इससे। ये कि अमूमन पेट भी होता है, क्योंकि लोअर एब्डोमेन में मसला होता है, बाज़ दफ़ा PCOS का मसाइल भी होता है, वरम जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें हमने ये किया, तकरीबन 1 पाव अदरक का हमने पानी निकाल लिया। अदरक का पानी आपने कैसे निकाला है? उसमें जिसमें सेब का मशीन जूस निकलती अच्छा, है ना, हाँ, तो अदरक डाल दी उसमें अदरक डाल के उसको दबाते रहे। पानी भी डालना पड़ा? नहीं डालना पड़ा। अच्छा, तो ये अदरक आपने आधा गिलास लिया, ये तो पीना पड़ेगा क्या? है ना? आधा गिलास जो ये सौंफ का अरक बाजार से मिल नाक जाता है, बंद करके पी लीजिएगा, क्योंकि ये सौंफ का अरक जो है आप इसमें आधा गिलास डाल देंगे। सौंफ का अरक जी, ये इतना ले लिए। ये आपको दिन में 3 मरतबा 3 हिस्से करके पीना है। ये बहुत मुश्किल नहीं, काम बहुत है। आसान है। आप ये देखेंगे जिंजर का तो ड्रिंक आते थे पहले, ड्रिंक आते हैं और वो इतने मजे के होते हैं कि वो जब आप पियेंगे तो इसको ठंडा करके पियेंगे जिंजर तो, ऑयल कहते हैं, पता नहीं कैसे तरह के कुछ हाँ, है। जिंजर ऑयल अलग है, लेकिन जिंजर नहीं, ड्रिंक जिंजर ऑयल कहते हैं उसे, पता नहीं। लेमन जिंजर भी तो आ रहा इसमें ये है कि हाफ इसके 3 हिस्से करके सुबह लीजिए नाश्ते के बाद, दोपहर इससे वरम खत्म होगा? वरम अंदरूनी, क्योंकि जब ये इलाज कर रहे हैं तो सबसे पहले वरम को कम होना चाहिए। अच्छा, PCOS के मसले के लिए हम कई नुस्खे बता चुके हैं, दमासा बूटी और ये सारी चीज़ें, लेकिन ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी जल्दी बेहतरी आएगी। इसमें आपने डाला है अर्क सौंफ का, ठीक है, और आपने डाला है जिंजर का जूस, यानी कि अदरक का जूस। ठीक है, ये कर लीजिए। और अगर ये आपको एक आध दफ़ा पी ले, आप पीने के बाद जो है अगर आप चाहें कि पेट में अफारा, पेट फूल रहा है आपका, इससे तो इसमें वही है कि इसमें आपने मीठा सोडा डाला। मीठा सोडा कितना आप डालेंगे इसमें? तकरीबन 2 पिंच कर लेंगे। 2 पिंच कर, वो काफ़ी रहेगा, ठीक क्योंकि है। टेस्ट भी हमें देखने 2 पिंच डालेंगे तो उसमें पेट भी नहीं फूलेगा आपका, ठीक और है। ये बेहतरीन ड्रिंक तैयार होगा। डन हो गया। ये मैं किसी को तोहफा देना चाहती हूँ, बिल्कुल। ठीक है? ये 1 मिनट। हाँ भाई, ये उबालना शुबालना खुद पड़ेगा, किसको चाहिए? हाँ, ये हो गया है, आप देख लीजिएगा। चल, जिससे सबसे पहले हाथ उठाया मैंने उनको दे दिया। हाँ, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ डॉक्टर उमेरा हिल की तरफ, और डॉक्टर उमेरा हिल के बाद फिर मैं डॉक्टर बतूल की तरफ भी जाऊँगी जी। अच्छा, जैसे अभी कहा बासित भाई ने बहुत डिटेल से बताया, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हाँ, नारियल पता नहीं ये बताते हैं ना, मतलब इतना वो होता है कि बहुत मेरे ज़्यादा होता है, एक वो लहर दौड़ती है बॉडी में। अल्लाह ताला बस सबकी मुराद पूरी करे। नारियल का फूल, हाँ। नारियल के अंदर एक अच्छा, फूल ऐसा होता है? हाँ, ये नारियल का? नारियल का फूल है, उसके अंदर मिलता है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? नारियल वाले को पता होता है, उसके ऊपर एक निशानी होती है, फीमेल जो नारियल होता है उसके अंदर होता है। नारियल का फूल खाने से बेटा होता है, ये इस तरह भी बोलते थे। हाँ, बेटा है ना? तो खूबसूरत भी होता है ना? तो ये नारियल का फूल जो है 5 दिन खाना है। हाँ, महीने में 5 दिन खाना है। अच्छा। और ये औरत ने खाना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। इसके साथ करना क्या है, आपने खजूर का पेस्ट बनाया, खजूर ले ली, उसको आपने पीस लिया, ये जैसे हमने बना लिया। ये खजूर का पेस्ट? खजूर मतलब खजूर पूरी। अब ये कौन सी खजूर होनी चाहिए? अजवा होनी चाहिए? अजवा है, बहुत अच्छी बात है। अंबर है, या जो भी आपके पास। 5 खजूरों को हमने डिसीड किया, 5 ले लें, हम ज़्यादा भी बना सकते हैं। अच्छा। मतलब आपने खजूरें ली, हाँ। उसका पेस्ट बना लिया। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, इसलिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों ने इस्तेमाल करना है। अच्छा, ठीक है। हमने खजूर का पेस्ट बनाया, ठीक है, चाहे आप आधा कप खजूर का पेस्ट ले लें। ठीक है। उसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप, अगर खजूर का पेस्ट है तो हम उसमें 1 टीस्पून डालेंगे मेथी दाने का सफ़ूफ। अच्छा, 1 टीस्पून। ठीक है। हाफ टी स्पून कलौंजी पाउडर।
कलौंजी पाउडर ½ टीस्पून और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है। शहद डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा ठीक है। 1 टीस्पून, 1 से 2 टीस्पून। ठीक है। शहद, छोटी मक्खी का शहद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम फिर डालेंगे नबी बूटी। नबी बूटी, नबी बूटी ये सऊदीया में, मदीने में बहुत मिलती है। इसको भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। हाँ। ये एक बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन गया। हाँ। तमाम चीज़ें मिला ली। ठीक इसको है। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अच्छा। अच्छा, इसको बना के आपने इस तरह से रखा है। हाँ। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि रोज़ाना सूरह आले इमरान के जो शुरू के 5 रुकू हैं, शुरू के 5 रुकू सूरह आले इमरान के पढ़ के इस पे दम करके 1 चमचा हस्बैंड ने खाना है, 1 चमचा जो है वो मतलब बीवी ने खाना है। दोनों ने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा भी जो भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सूरह आले इमरान के जो शुरू के 5 रुकू हैं पढ़ के दोनों दम कर ने, मियां ने भी बीवी ने पढ़ के दम कर दिया, दोनों ने खा लिया। अच्छा ठीक है। और कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बासित भाई की या बतूल की या कोई भी, या वैसे कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ताला ने इतना उसमें मतलब अपना करम रखा हुआ है कि अल्लाह ताला उनको लाजमी औलाद से नवाजते हैं। ठीक है। तो ये अच्छा, इस्तेमाल करें। और ये इसके अलावा है, ये नारियल सिर्फ का फूल। 5 दिन औरत ने खाना है। अच्छा, ये इसके अलावा है। ये इसके अलावा है। ठीक है। ये दोनों ने खाना है। हाँ। ये दे सकते हो किसी को? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये वाला किसको चाहिए? हाँ। अरे तू छोटी बच्ची क्यों हाथ उठा रही है? हाय अल्लाह, तुमने क्यों हाथ उठाया है? किसको देना है? सिस्टर को? वाकई माइक दो जरा उसको, छोटी को, उसको छोटी को माइक दो ना। इधर आओ। हाँ, किसको देना है तुमने? ऐसे ही हाथ उठाया? मम्मा को? छोटा बहन भाई चाहिए तुम्हें? क्यूट। आपको क्या करना है? आपको बेटी के लिए? अच्छा लाओ माइक दो, माइक दे, इधर दे दें प्लीज जरा। जी आपको चाहिए? जी बेटी के लिए। कितने साल हो गए आपकी बेटी की शादी को? तकरीबन हो गए 22 साल। 22 साल हो गए बेटी की शादी को। अच्छा ये ले, आपको समझ आ गया किस तरह बनाना है? ये समझ आए? आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आएगी? चले मैं ब्रेक के दौरान ना आपको दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है? ये लें, ये फूल है, ये 5 फूल इसी तरह के, ये 5 फूल अपनी बेटी को कहिएगा वो खाए, ठीक है ना? ये माइक आप ले लें, ये ठीक है, संभाल के रखिए जी। अब मैं आ रही हूँ जी डॉक्टर बतूल की तरफ। जी डॉक्टर बतूल। देखिए हमने जो है सौंफ का पाउडर लेना है। ठीक है। ठीक है। हाँ। आधा चम्मच। आधा चम्मच। आधा चम्मच। हाँ। आधा चम्मच जो है दालचीनी का पाउडर, आधे चम्मच से कम। ठीक है। ठीक है, 1/3 समझ लें। ओके। ठीक है, बिल्कुल 1 चुटकी इसमें जो है हमने सोडा शामिल करना है। ठीक है। ठीक है, बेकिंग सोडा। हाँ। बिल्कुल ज़रा सा, इतना सा देखिए। हाँ। और इतना ही जो है हमने इसमें आंबा हल्दी लेनी है। आंबा ठीक है, दोनों चीज़ें मिक्स करके तकरीबन ये 1 चम्मच बन गया, देखिए 1 टीस्पून बन गया। ठीक है। सही है ना? हाँ। जो मर्द हजरात हैं वो दूध के साथ लेंगे। अच्छा। ठीक है। और जो औकात क्या होंगे? सुबह निहार मुँह। सुबह निहार मुँह। ठीक है। और जो है, और जो साहिबा हैं वो हाँ। बीवी जो है वो बेसिकली जो है वो पानी के साथ, गर्म अच्छा। पानी, नींद कुनकुना वो भी पानी होना सुबह-सुबह? चाहिए। वो भी सुबह निहार सुबह। मुँह। 6 वीक्स का कोर्स होता है बेसिकली। अच्छा। ठीक है, उसमें बीच में जो है अगर पीरियड्स होते हैं, नो इशू, आपने कंटिन्यू रखना है इसको। बेकिंग सोडा आप इसमें डाला था? इसमें डाला है, बिल्कुल ये इतने 1 चुटकी सौंफ बिल्कुल का इतना सा पाउडर है, दालचीनी पाउडर दालचीनी है, पाउडर? बेकिंग सोडा। अच्छा। दूध से पिलाने का मकसद जो है मर्द हजरात में है कि 70 to 80% जो है केसेस जो होते हैं ना वो स्मोकर्स होते हैं। अच्छा। मर्द हजरात। अच्छा। तो ये बहुत स्मोकिंग हाँ, बहुत इफेक्ट करती है कि आप, अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी में कोई डिफेक्ट है। बीवी की भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, एग मैच्योर हो रहे हैं, फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन जो है वो आपके फॉलिकल मैच्योर होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी स्टे नहीं कर रही है। तो उसका सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो होता है ना वो निकोटीन होता है। अच्छा। जितनी आप सिगरेट पिएंगे उससे जो है वो आपके स्पर्म्स जो है मैच्योर नहीं हो पाते। अच्छा। या कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो इससे प्रेगनेंसी स्टे नहीं करती ठीक है। है। स्मोकिंग क्विट करना बहुत नेसेसरी हो। ठीक है। कर लें, उसके बाद दोबारा भले स्टार्ट कर दें। अच्छा। छोड़ दें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन है। ये सुबह में मर्द हजरात जो है वो दूध के साथ लेना है जी। और फीमेल्स को जो है नॉर्मल नीम कुनकुना पानी। तो अंदर से तेजाबियत, बेसिकली सोडा मिलाने का मकसद यही था, तेजाबियत खत्म होगी तो खुद ब खुद फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, एग्स तेजी से बनते हैं जी। मल्टीपल जब एग्स बनेंगे तो खुद ब खुद प्रेगनेंसी स्टे करती है। अल्लाह करे सबके इंशाल्लाह, घर में बिल्कुल। औलाद की खुशी जो है वो सबको दिखाए, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने ये जो नेमत दी है ना, इससे बढ़ के दुनिया में और कोई नेमत मैं कहती हूँ है ही
नहीं। तो अल्लाह ताला सबके घर में रौनक लेकर आए इस औलाद की मदद से जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। हम देखेंगे कि वर्दा ने जो खाने की खुशी हमें देनी है ब्रेक के बाद वो कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि खुशबू यहाँ तक पहुँच चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करते हुए, हालांकि वॉशिंग सोडा अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। जल्दी से वर्दा प्लीज बता दें, ये आपने क्या बनाना? ये बनाना बॉल्स, बनाना बॉल्स, फ्राइड बॉल्स हैं। ये कैसे बनाएं जल्दी से? इसके लिए आप 3 राइप बनाना ले लें, उसको मैश कर लें फोर्क की हेल्प से, या गले में बनाना। हाँ, और उस 1/3 कप चीनी और बनाना आप ग्राइंड कर लें आपस में, तो एक पेस्ट बन जाएगा। ठीक है। उसके अंदर आप 1 कप मैदा, ठीक है, और कहते हैं सिनेमन पाउडर जो नहीं ना, इलायची का पाउडर जो होता है, उसका इलायची का पाउडर, वो डालिए। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है, और कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट मिलते हैं ना जो ड्राइड, जो हम अक्सर जूस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, शरबत वगैरह में, वो डाल दीजिए। वो डाल के आप अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के डीप फ्राई कर लें। डीप फ्राई क्या लगाया आपने ऊपर? जो ये कुछ नहीं, डीप फ्राई करने से ऐसा शेप आया है इसका। ये देखिए, तो बिल्कुल सॉफ्ट से होंगे, बच्चों को दें खाने में अंदर से बिल्कुल बनाना की तरह। ये देखें, ठीक है। अच्छा, कबाब आपने हमें बता दी थी, कबाब ऐसे बता दी थी, कबाब ऐसे हो गए। सराचा सॉस का क्या? सराचा सॉस के लिए 1/3 कप शहद, 1/3 कप सराचा सॉस, उसमें 1 टीस्पून जो है वो तिल का तेल, अच्छा, और 1 टीस्पून जो है हमने लिया था राइस विनेगर, या अगर नहीं है तो नॉर्मल विनेगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मिला के आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप उसको, जो आपने विंग्स फ्राइड की हैं अपनी चिकन विंग्स, उस पर आप मिक्स टॉस कर लें, उसका मिक्स कर लें, और ऊपर से अच्छा, ये जूस क्या है? ये आइस टी है, जिसमें हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया था। अच्छा, आइस टी में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों किया हमने? पहली चीज़, जब आप उसमें टी बैग यूज़ करते हैं या पत्ती यूज़ करते हैं, उसकी एक कड़वाहट होती है, एक बिटरनेस होती है, उसको कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा डालते हैं। कि यूजुअली आइस टी के अंदर ये फ्लेवर्ड आइस टी है, स्ट्रॉबेरी आइस टी, तो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर एनहांस करने के लिए और पत्ती का फ्लेवर कम करने के लिए हमने सिर्फ बेकिंग सोडा डाला था। ठीक है। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल दें, आपसे ज़्यादा है तो फिर 1/4 टीस्पून आप उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए। सही। इसकी रेसिपी ये है, पहले आप 2 कप पानी लीजिए, उसमें 4 टी बैग्स लिप्टन की डाल दीजिए, बना खुली पत्ती है वो डाल दीजिए। वो डाल के आप उसे ठंडा करने के लिए रख दें। उसके बाद स्ट्रॉबेरीज ले लीजिए, स्ट्रॉबेरीज का आप जो है वो ग्राइंड करके पेस्ट बना लें, उसको छान लें छन्नी से ताकि लम्स ना रह जाए। उसके बाद आप इसको कहते हैं, चाय में आपने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऑलरेडी डाल चुके हैं, जब ठंडी हो जाए उसमें आप जो है जो आपने छान के रखा हुआ है स्ट्रॉबेरी का बैटर वो डाल दीजिए। लेमन जूस डाल दीजिए 1/2 कप, चीनी डालिए 2 चम्मच या हस्बे जायका, मिक्स कर लें, स्टर कर लें, बर्फ़ के साथ इसको सर्व करें, ऊपर से मिंट लीफ डालें। रिफ्रेशिंग आइस टी तैयार है आपकी स्ट्रॉबेरी की। ज़बरदस्त जी, ये सारे खाने हम तैयार कर चुके हैं और आप भी आज अपने घर में तैयार कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर उम्मे राहील और हकीम अब्दुल बासित साहब के पास। वॉशिंग सोडा को हमने अभी तक प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं किया, अब हम आपको सफाई बताएंगे। पहले तो आपकी स्किन और बालों की सफाई हो रही थी, अब आपके घर की सफाई हो रही है। अच्छा, वॉशिंग जो सोडा होता है उसके लिए बड़ा आसान से कपड़े धोने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूल्हे बहुत काले हो जाते हैं, पतीलियाँ काली हो जाती हैं, केतलियाँ जल जाती हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है। आपने जो भी, जैसे अगर केतली या पतीली काली है, वॉशिंग सोडा 1 टेबल स्पून लिया, उसमें थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है, और उसमें केतली या पतीली जो भी उसमें डाल के उसमें पानी भर के उबाल दिया, ठीक है। जितनी भी काला के स्याही है फौरी तौर पे उतर जाती है, परतें बन के उतर जाती है। अच्छा। और अगर चूल्हे के ऊपर है स्याही बहुत ज़्यादा, जैसे चूल्हे काले हो जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उसमें आपने यही वॉशिंग सोडा लिया, अच्छा, और इसके बाद इसमें सिरका डाला, ओके, सिरका या लेमन जूस, देखें इस तरह से, ठीक है, और इसको पूरे चूल्हे के ऊपर जो है आपने फैला दिया, अच्छा, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ठीक है। 15-20 मिनट के बाद आपने सिर्फ चमचे से या छुरी से उसको हटाया तो सारी कालक की जो ना तय उतर जाएगी, ओके, और उसको स्पंज से जो है साफ कर दीजिए, ठीक है, साफ हो जाएगा। इसी तरह से जो बेकिंग सोडा है, ये इसी तरह से भरा हुआ फ्रिज में रख दें, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में थोड़ी देर के लिए रख दें, जो उसमें स्मेल हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। फ्रिज में जो जैसे खानों की खुशबू जो मिक्स हो जाती है, बहुत सारी खुशबुएं, अजीब सा सालन महक आ रही होती है, अगर आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा रख दें प्याली के अंदर, तो फ्रिज की कोई भी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ठीक है, मैं आ गई हकीम साहब के साथ। जी हकीम साहब, मैं आपको सबसे पहले ईचिंग के लिए बता दूं। ईचिंग जैसे अभी हो रही होती बॉडी में, जैसे बॉडी में होती है, ख़ास तौर पर बच्चों की पीठ पर दाने निकलते हैं, लाल लाल गर्मी की वजह से निकलते हैं, उसमें ये करना है कि आपने एक वक्त की डोज बता रहा हूँ, वो तो मकदार से लीजिए। इसमें सबसे पहले जो है हमने ये खाने गोभी सोडा, जैसे वॉशिंग सोडा आप कह रही हैं, वो इसमें हमने लिया है 2
टीस्पून। ठीक है, ठीक डन है, हो गया। उसके बाद इसमें हमने मिल्क पाउडर को जो भी है आपके हाँ। पास उसको भी 2 टीस्पून के करीब ले ठीक लीजिए। है। उसके बाद इसमें आपने दही जो है इसमें डालना है 4 टीस्पून, ताकि ये पेस्ट सा बन जाए। ठीक है। उसके बाद इसमें पिसा हुआ खोपरा, हर घर में होता है पिसा हुआ खोपरा, इसमें डाल दिए ताकि रबिंग भी हो वहाँ पर, जी। और इसकी ठंडक की वजह से इस सबको हमने अच्छी तरह मिला लिया। ठीक है। और मिलाने के बाद पीठ पे जिस किस्म के भी दाने हो, लाल दाने हो, गर्मी के मामला दाने निकलने के बाद लगाएं। बात जो सारी बात है, गर्मी दाने होंगे तो इचिंग होगी ना। जी, 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 जी। तो ये बगलों में भी लगा सकते हैं, हर जगह पे। ये देसी मरहम बन गया। इसमें दोबारा बता दूं, धोबी सोडा है, मिल्क पाउडर है, दही है और खोपरा। ठीक है, ये तैयार हो गया। ये तैयार हो गया। इसी तरीके से हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने क्या अब क्या बता रहे हैं? ये सिंपल सा जो तिल हो जाते हैं चेहरे पे, मस्से हो जाते हैं मस्से या तिल भी हो जाते हैं ना। अच्छा, तिल ब्राउन जैसे ये मेरे यहाँ पर तो इतना खासा बड़ा था ये, इसमें अच्छा। मैंने यही चीज़ अप्लाई की। अच्छा, तो इसमें करना ये कि इसमें धोबी सोडा जो 1 काले टीस्पून, तिल होते हैं या ब्राउन तिल? ये जो ये स्किन के कलर के तिल होते हैं। स्किन जो भी हो वो सब उसको झाड़ने के लिए इस अच्छा, इस अच्छा, जगह पे हो हाँ, जाते हैं, इस ओके। जगह पे हो जाते हैं। ओके, तो वो इसमें आपने धोबी सोडा लिया और इसमें सिंपल सा जो है चेहरे पे चूना। लगा सकते हैं धोबी सोडा? जी जी, वो सिर्फ उसमें तिल पे लगा। सिर्फ तिल पे हल्का तो सा इसमें जला ये दें। करना है कि आपने बाजार से जो चूना लेके आना है, जो ये कौन सा वाला चूना है जो दीवारों पे लगाने वाला है जी या वही पान होता वाला? है, लेकिन ये पान वाला हम लेकर आए। अच्छा, ये पान। ठीक है, इसमें आपने 1 टीस्पून ये डाल के इसको अच्छी तरीके से आपने मिला लिया। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद माचिस की तीली ले लें या कोई भी डंडी लेके ख़ास तौर पे उसी जगह पर लगाना है। ये देखें, ये इस तरीके से अच्छा, इतना सा लेना है। ठीक है। तो ये आपका जहाँ भी तिल है उस जगह पे इस तरीके से इसको लगा दीजिए। ठीक है। और उसके बाद 2 घंटे तक बैठ जाइए। हो सकता है वो 2 घंटे में ही तिल गिर जाए, या फिर वो दूसरे दिन भी आप लगाएंगे तो वो बस तिल कहीं के- और ना लगाएं, सिर्फ वो तिल के ऊपर। हाँ, ये मैंने डंडी इसीलिए यूज़ किया कि आप जो डंडी यूज़ करें इससे ठीक इससे है। इंशाल्लाह। कैमरा मैन भाई इजाजत दें आप, तो मैं जाऊं डॉक्टर बतूल के पास। जी डॉक्टर बतूल, आप क्या इन दी एंड आप हम डिटॉक्स बॉम्ब्स बना रहे हैं। डिटॉक्स बॉम्ब्स बॉम्ब क्यों बना रहे हैं? बेसिकली जो है डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा। उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना के रख दे रहे हैं, बाल्टी में डाल दीजिए। लास्ट में जो है शावर लेते वक्त जो है कर लीजिए। नहाना है उससे, तो उससे स्वेटिंग जो होती है उसमें से स्मेल नहीं आती है, फ्रेशनेस रहेगी। कितनी अच्छी चीज़ है यार। ठीक है, बिल्कुल। 1 चुटकी सोडा लेना है। ये कौन सा वाला सोडा है? बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा, ठीक है। ये क्या चीज़ है? पानी हम शामिल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी बेकिंग शामिल सोडा कर के दिया। अंदर। बेकिंग सोडा 1 चुटकी हमने ले लिया, 1/4 जो है वो टीस्पून। उसके बाद हम इसमें जो है वो एप्पल साइडर विनेगर के 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ। और हम इसमें शामिल करेंगे लेवेंडर ऑयल के 4 to 5 ड्रॉप्स। बहुत अच्छी स्मेल आती है और पसीना भी नहीं आता। और वो जो जरा अक्सर बच्चे जब बड़े होते हैं खास तौर में एक स्मेल हो जाती है। बिल्कुल 11 ईयर्स के बाद मोसी आनी हाँ। चाहिए। बिल्कुल 1/4 जो है हमने टीस्पून लिया है इसमें फिटकरी का पाउडर, ठीक है। ठीक है। ये सारा मिक्स करके इस तरह आइस क्यूब की ट्रे में डाल के आइस क्यूब्स बना दीजिए, ठीक है। इससे ये होता है कि जितना डिटॉक्स पसीने में जितनी जो है आपके फाजिल मादे होते हैं वो निकल जाते हैं। इसलिए आप जब ग्लास में डालते हैं, ब्लैक अंडर आर्म्स ब्लैक नहीं होते, गर्दन काली नहीं होती, अच्छी तरह थोड़ा सा मल के बाल्टी में डाल देंगे। उससे लास्ट में जो है रिंस कर लें बॉडी, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। आप इसको स्मेल करके देख सकते हैं। अब मुझे यहीं तक खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी लेवेंडर की स्मेल होती है। बस इसको जो है आइस क्यूब ट्रे बना के डाल, जबरदस्त। मतलब आइस क्यूब्स में रखकर बच्चे आए तो पूरी गर्मियाँ जो है बस बच्चे आए बाल्टी में शावर डाल दें। लिया उन्होंने? शावर लिया, आप लास्ट में इसको रिंस करवा दें बस। ठीक है। एक जो है मग्गा जो है डाल दें ऊपर से। वेरी नाइस, पसीना नहीं आता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सारे एक्सपर्ट्स का। इतनी अच्छी आप लोगों ने आज चीज़ें हमें बताई। हर दफ़ा ही बताते, लेकिन आज भी वो बेकिंग सोडा, वो वॉशिंग सोडा जो हमारे कैबिनेट्स में पड़ा रहता है, कम इस्तेमाल होता है, अब वो ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आज की रेमेडीज़ बहुत करामत थी। उम्मीद है आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक डिफरेंट प्रोग्राम के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।